अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 7.2 करनी है, पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पर मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँगा क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आएगी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको पास्कल ट्रायंगल की मदद से कराऊँगा, ठीक है? पास्कल ट्रायंगल की मदद से कराऊँगा और कुछ क्वेश्चन जो हैं मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम से कराऊँगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को पास्कल ट्रायंगल से भी सॉल्व किया जा सकता है और साथ ही साथ बाइनोमियल थ्योरम से भी। लेकिन पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व करना है ये बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन आसान तरीका ना पास्कल ट्रायंगल रहता है अक्सर, बड़े जब आपको पावर को सॉल्व करना हो। तो याद रखना, मैं पास्कल ट्रायंगल भी सिखाऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम तो इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सरसाइज, आगे बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊंगा कि भाई आप लोग गैस पेपर ज़रूर बाय कर लो, 200 रुपये फ़ीस है, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है? तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी के फेस में हो, तो जब आपको पता चल जाएगा ना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ज़्यादा अच्छा जो है उसको प्रैक्टिस कर लोगे। और अगर वो क्वेश्चन छोड़ दिया है जो उसमें मौजूद है तो उसको भी आप कर लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। नो डाउट मैं भी एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो जब भी मैंने आपकी आसानी के लिए ये बना दिए हैं गैस पेपर, मैथमेटिक्स के भी और इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर सारे मिल जाएंगे। तो ज़रूर बाय करना। और अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम समझाऊंगा, उसकी बाद आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है इसको समझ लेंगे। देखो, बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही अच्छी चीज़ है। बस आपने अगर समझ लिया ना, दिल लगा के यकीन माने, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब आ जाओ इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। देखो, बाइनोमियल यानी बाय का मतलब आपको पता है टू, ठीक है? अब नोमियल का मतलब समझो। जब भी बाइनोमियल थ्योरम का मतलब आएगा ना, इसका मतलब ये है आपके पास x होगा प्लस y होगा। अब ये x और y की जगह कोई और वेरिएबल भी आ सकता है, a प्लस b भी हो सकता है, और पावर में n होगा। अब इसे आप पावर कह लो, ठीक है? इसे एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, या इसे पावर भी कहा जा रहा होता है। अक्सर हम इसे पावर और इंडेक्स भी कहते हैं कभी कभार। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या बताता है? बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास x और y हैं, यानी दो वेरिएबल हैं और उसके ऊपर पावर n है, तो इसको आप कैसे खोल सकते हो, ठीक है? इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब पावर बहुत बड़ी भी आ सकती है। जब भी अगर कोई पूछ ले बाइनोमियल थ्योरम क्या है, आपने क्या कहना है कि जब भी आपके पास x हो और y हो, दो वेरिएबल हो और उस पे होल पे पावर हो, तो इसको कैसे खोला जा सकता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम बताता है। बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम आपको एक फार्मूला देता है इसको सॉल्व करने के लिए। अब आपने मोस्ट फेमस या वर्ल्ड फेमस आपने एक लिखी हुई देखी होगी टर्म कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज़ भी बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ही खोली गई है। अब बेशक आपको इसका फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसको खोलने के लिए इस्तेमाल बाइनोमियल थ्योरम ही हुआ। मतलब ये कैसे बन गया? अक्सर कहा जाता है ना कि भाई मैथ कहाँ इस्तेमाल होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरी ज़िंदगी में कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ, हमने पढ़ लिया। तो देखो, अगर आप ये चाहोगे ना कि अपने रिश्तेदारों में इसको इस्तेमाल कर लो, तो ये वहाँ नहीं होगा। ये इस्तेमाल इंजीनियरिंग के अंदर जाकर होगा, ये इस्तेमाल आपका एजुकेशन पर्पस में होगा। यानी आपके पास सर्कल की इक्वेशन बन रही है, आपके पास जो है वो पैराबोला दूसरी इक्वेशनें बन रही है, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा होता है उसे सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप इसकी फील्ड में आके जाओगे तो ये यूज़ होगा। और ये बड़े बड़े ब्रिज बन रहे होते हैं, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उन सब में ये चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है? छोटा छोटा पार्ट्स होता है इसके अंदर। तो इनको अगर यूज़ करना है तो इंजीनियरिंग के लेवल पे आपको आगे जाना है। समझ गए मेरी बात? यूज़ इंजीनियरिंग में है। चलो अब देखो मेरी बात सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कैसे ये बन गया? किसी ने आपको बताई ये बात? अब बताई जाएगी। ये बाइनोमियल थ्योरम की मदद से बना। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो ये बता दोगे, सिंपल। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि ये चीज़ कैसे बनी, तो आप बोलोगे ये बाइनोमियल थ्योरम की मदद से बनी, यानी बाइनोमियल थ्योरम ने इसे खोला। अब बाइनोमियल थ्योरम मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। अब बाइनोमियल थ्योरम यानी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो बाइनोमियल थ्योरम यानी एक फार्मूला है वो लगा दो, तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी। एक आपके पास होता है पास्कल ट्रायंगल, जो सबसे आसान तरीका है
इन जैसी चीज़ों को खोलने के लिए। अभी वो भी मैं आपको कराता हूँ। छोटी सी पार्ट की वीडियो है, मतलब छोटा सा हिस्सा है आगे का, वो देख लो, पूरी बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दूँ तो आप तो बहुत आसानी से खोल लोगे। अब देखो यहाँ पर a की जगह x लिख भी सकते हो, b की जगह y भी लिख सकते हो और 2 की जगह n लिख सकते हो। अब अगर मैं आपको दे दूँ ये मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा, ये किसके बराबर होगा। आप थोड़ा सा परेशान तो होगे लेकिन बता दोगे, याद कभी ना कभी आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। लेकिन अब मैं बोलूँ मेरे भाई ये बताओ मुझे ये किसके बराबर है। अब आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे सर ये आपने अच्छा नहीं किया, ये तो बड़ा हार्ड चीज़ पूछ लिया आपने। लेकिन अभी मैं इसको आसान कर देता हूँ। चलो आओ इस चीज़ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अगर कभी इतनी बड़ी पावर आ जाए। देखो यहाँ पर कुछ भी हो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये तो आपके लिए टेंशन वाली बात है ही नहीं। असल जो टेंशन है ना यहाँ पर है, यहाँ पर है आपके पास। ये जो चीज़ है ना वो टेंशन वाली है। अब ज़रा मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ना बाइनोमियल थ्योरम क्या कर रहा है। बाइनोमियल थ्योरम आपके पास जब दो वेरिएबल हो x और y और उसमें प्लस माइनस हो, अच्छा देखो माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। पावर में आपके पास ये होगा, ठीक है, सिर्फ प्लस के लिए नहीं है, माइनस प्लस के लिए। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कर रहा है, जब आपके पास a प्लस माइनस या प्लस या माइनस b है और पावर n है तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे ये बता रहा है, खोलेंगे कैसे, ठीक है। आपके पास AC है, ख़राब हो गया, खोलना नहीं आता तो सही कैसे होगा। इसी तरह आपके पास a प्लस बी की पावर 2 है, खोलना नहीं आता तो आगे सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। बात समझ गए। थ्योरम बेसिकली मैथ में इस्तेमाल हो रहा होता है। फिज़िक्स में देखें तो ये एक लॉ, इसे लॉ कहा जा रहा होता है, ठीक है। आपने फिज़िक्स में नहीं सुना होगा कि न्यूटन थ्योरम, वो लॉ कहा जा रहा होता है, क्यों, क्योंकि वो एक कानून होता है। थ्योरम भी एक तरह से कानून होता है, एक तरह से एक तरीका होता है जिसकी मदद से आप उस जैसी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो जिस पे ये थ्योरम लग रहा हो। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा है, तो थ्योरम लॉ एक जैसी चीज़ें ही होती हैं। अच्छा चलो अब यहाँ पर आओ, जो बात कर रहे हैं उसको करते हैं। अब a प्लस बी का होल, a प्लस बी की पावर 8। अब a आपके पास क्या है, फर्स्ट वेरिएबल, b आपके पास सेकंड वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये भी सुन लो। वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करा सको। फॉर एग्जांपल मैंने a लिखा हुआ है, अब a को मैं 2 के बराबर भी कह सकता हूँ, a को मैं 4 के बराबर भी कह सकता हूँ, किसी भी नंबर के बराबर मैं कह सकता हूँ। तो ये वेरिएबल का मतलब क्या है, उसमें कोई वैल्यू स्टोर की जा सकती है या उसे किसी चीज़ के बराबर करा जा सकता है। चलो ये बात समझ आ गई। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के दो तरीके हैं जो कि बुक में आपके पास दिए हुए हैं। एक है बाइनोमियल थ्योरम, यानी एक फार्मूला है उसकी मदद से। लेकिन देखो फार्मूला याद रखना मुश्किल रहता है, मतलब मैंने भी ये फार्मूला 100 बार तो पढ़ा होगा अपनी स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन जब मैं पढ़ाने बैठा तो मुझे दोबारा रिवाइज करना पड़ा, यानी भूल जाते हैं फार्मूला जितनी बार भी पढ़ लो। इससे अच्छा होता है कॉन्सेप्ट, तरीका, तो वो हमेशा याद रहता है। अब वो तरीका क्या है, पास्कल ट्रायंगल। अब आप बोलोगे सर कैसे, पास्कल ट्रायंगल, इसमें क्या ट्रायंगल बनता है, हाँ इसमें ट्रायंगल बनता है। अब पास्कल ट्रायंगल की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, बहुत ईजी है, हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। सबसे पहले ले लो 1 ले लिया, इस 1 को यहाँ पर एज इट इज़ उतार लो और यहाँ पर एज इट इज़ उतार लो। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इसका मतलब है a प्लस बी पावर 1, 0 नहीं, 0 हो गया तो वो तो 1 के बराबर हो जाएगा, पावर 1, ठीक है। मेरी बात समझ गए, a प्लस बी पावर 1। अब देखो यहाँ पर मैंने a प्लस बी लिखा है, x प्लस वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा माइनस के लिए कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा, तो उसके लिए भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो a प्लस बी आ गया आपके पास ये। अब इसको आगे कैसे करना है, देखो ये 1 एज इट इज़ यहाँ उतर गया। अब इन दोनों को ऐड करो, सॉरी इन दोनों को ऐड करो, कितना बनता है, ऐड करो इन दोनों को, तो ये आ गया 2, ठीक है। अब ये वाला 1 एज इट इज़ उतर गया। समझ में आया मैंने क्या किया। अब अगर आपके पास पावर a प्लस बी का स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, ये दिमाग में रखो कि फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको याद था, ठीक है, ये तो मसला नहीं था। अब देखो ये इसी चीज़ को मैं इसके बराबर करूँगा। लाइट चली गई, चलो ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो कोई मसला नहीं है, हम आगे करते हैं काम। वी हैव इनफ लाइट फॉर डूइंग अवर वर्क।
तो देखो ये चीज़ तो आपको याद है। अब इस पास्कल ट्रायंगल की मदद से ये चीज़ कैसे बनेगी, क्योंकि मैंने ना आपको ये सॉल्व करना सिखाना है पास्कल ट्रायंगल की मदद से। तो देखो बहुत सिंपल है। अब ये हिस्सा उठा लो, क्योंकि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले 1 लिख लो। अब बीच में कुछ नहीं है ना, तो प्लस आएगा, समझ गए। अब 2 लिख लो। अच्छा थोड़ी सी जगह ज़्यादा दो, ठीक है, 2 लिख लो, ठीक है। अब 2 लिख लो, ये हो गया। अब बीच में जगह छोड़ दो, और यहाँ पर प्लस है, देखो सब में प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो सब में प्लस ही आएगा। 1 लिख लो, ये बात समझ आ गई। अब a प्लस बी है ना, तो यहाँ पर a लिखो और b लिखो। अब जो यहाँ पर पावर है ना वो a पे लगा दो, ठीक है। जो भी यहाँ पर पावर हो, 8 हो 9 हो 10 हो, जो भी पावर हो वो यहाँ पर लगा दो, और b पे हमेशा यहाँ 0 कर दो। अब अगर यहाँ पर पावर 9 होती तो मैं क्या करता, 9 लिख देता। यहाँ पर पावर 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। b पे हमेशा पावर 0 आएगी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, 2 के साथ फिर a और b लिख दो, ठीक है। अब आपने ये करना है कि आगे जाते जाना है, a की पावर को छोटा करते जाना है, यानी 1 कम करते जाना है, b की पावर को 1 बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो a की पावर में मैं 1 कम करूँगा, कितना हो जाएगा 1। b में 1 बढ़ाऊँगा, a में आपने बढ़ाना है, b में आपने कम करना है, सॉरी a में आपने कम करना है, b में आपने बढ़ाना है। तो a को कम करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा। b को मैं बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 था तो उसमें 1 आ गया तो 1। अब दोबारा आगे जाना है, a और b दोबारा लिखना है। अब दोबारा आपने a की पावर को कम करना है, b की पावर को बढ़ाना है। a कितना है मेरे पास 1, तो 1 ख़त्म हो गया तो 0 हो गया, 1 कम कर दिया। b कितना है 1, 1 में एक और 1 आ गया तो 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। अच्छा देखो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी 1 लिखा है आप नहीं लिखते, ज़रूरत नहीं होती आगे 1 लिखने की। अब b की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, ये आपको पता होता है कि किसी भी चीज़ की पावर, चाहे a हो या b हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है, ये याद रहेगी बात। अच्छा अब यहाँ क्या हो गया, 2ab। अच्छा यहाँ क्या हो गया, अब a की पावर 0 है तो यानी 1 आ गया, और b का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखा, ये चीज़ बना ली मैंने पास्कल ट्रायंगल की मदद से। अब यहाँ पर मैंने क्यों रोका, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर पे लाके समझाना था, लेकिन हमें 8 तक जाना है। तो अब क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल को मज़ीद नीचे तक खोलेंगे, वहाँ तक खोलेंगे जहाँ पर ये पावर 8 बन जाए। अब ये स्क्वायर थी, अब ये यहाँ पर स्क्वायर के बाद एक नंबर बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखते हैं। 3 के लिए आपने करना है कि इस 1 को तो पहले एज इट इज़ उतारना है, ठीक है। फिर इन दोनों को आपस में ऐड करके बीच में लिखना है, इसके बीच में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इन दोनों को इधर ऐड करके बीच में लिखना है, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल इसी चीज़ को कहते हैं। पास्कल ट्रायंगल की मदद से आप कितनी भी बड़ी जो बाइनोमियल दिया हुआ आपको उसे सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों को भी ऐड करो, 3 1 एज इट इज़। अब हम 3 तक ही जा सकें, 8 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका a प्लस बी और ये पावर 4। अब मुझे थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना होगा, उसकी वजह ये कि जगह का थोड़ा हमारे पास शॉर्टेज रहेगी। तो ये 1 आ गया। अच्छा ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। ये कितना हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया। ये कितना हो गया आपके पास, ये अगेन 4 हो गया, ये 1। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो आपने, अब अगर आपके पास पावर 4 दी हुई है तो आप इस तरह तक सॉल्व कर सकते हो। अच्छा अब आपको पावर 5 पे जाना है, क्योंकि अब आपके 5 के पास आ गए। तो ये 1 आ गया आपका, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया। ये कितना हो गया, ये आपका 10 हो गया। ये कितना हो गया आपका, अगेन 10 हो गया। ये कितना हो गया आपका, अगेन 5 हो गया, और ये 1 आ गया। अच्छा अब थोड़ा सा मैं पीछे करके लिखूँगा, a प्लस बी 6। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप तेज़ हो जाओगे इसमें तो आप जल्दी भी कर सकोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हल्के हल्के लिख रहा हूँ ना। तो ये अब ये कितना हो गया, 6 हो गया। 1 प्लस 5 6, ये 15 हो गया। ये कितना हो गया, ये 20 हो गया। ये कितना हो गया, 15 हो गया। ये कितना हो गया, बस ऐड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। 6 हो गया, और ये 1 एज इट इज़। अच्छा अब 6 तक आप आ गए हो। फार्मूला भी लिखवाऊंगा मैं, फार्मूले से भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो a प्लस, अब थोड़ा और पीछे करके लिखते हैं, a प्लस बी, अब 7 हो गया, ठीक है। तो ये 1 एज इट इज़ उतर गया। ये कितना हो गया, 7 हो गया। ये कितना हो गया, 21। ये कितना हो गया, 35। और बीच में लिखना, जैसे मैं बीच में लिख रहा हूँ ना, ऐसे बीच में लिखना, तो कंफ्यूज नहीं होगे। अगर साइड वगैरह में लिख दोगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगी आपको। ये कितना हो गया, 35 हो गया। ये कितना हो गया, 21 हो गया। ये कितना हो गया, 7 हो गया।
और ये कितना, ये 1 दोबारा उतर गया। ठीक है, अब आपको जहाँ तक जाना था वहाँ पर आप आ गए हो, a + b की पावर 8 पर आ गए आप। ठीक है, तो ये 1 एज इट इज़ उतर गया, जैसे 1 उतारता जा रहा हूँ ऐसे उतर गया। देखो ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर शेप सही से समझोगे तो ट्रायंगल ही बना हुआ है। अच्छा, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, ये आपके पास 28 हो गया। ठीक है, 28 आ गया आपका। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, अब बड़े नंबर भी आ गए आपके पास। ये 21 + 35 आपके पास 56 हो गया, 56, और ये हो गया 70, 35 70, ये अगेन 56 हो गया, ये हो गया 28, और ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 8, और ये हो गया आपके पास 1। चलो, अब यहाँ तक ही आपको आना था। ठीक है, यहाँ तक ही आपको आना था। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर वाला हिस्सा रिमूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद वाला हिस्सा आप यहाँ नीचे से लिखते रहोगे। ठीक है, ऊपर लिखूँगा मैं, आप नीचे लिखते रहोगे। अच्छा, अब देखो, अब बहुत सिंपल काम है, बस मुझे थोड़ा सा रिमूव करना पड़ रहा है, आपको कोई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपके पास ये चीज़ आ गई। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 1। ठीक है, 1 है तो 1 लिख दिया। अच्छा, प्लस जगह छोड़ दी मैंने, प्लस लगा दिया, 8 लिख दिया मैंने प्लस लगा के, 28, अब सब में प्लस है तो प्लस आता रहेगा, 28 लिख दिया। जगह छोड़ता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ, 56 लिख दिया, प्लस 70 लिख दिया, प्लस 56 लिख दिया, और प्लस 28 लिख दिया, प्लस 8 लिख दिया, थोड़ी और जगह चाहिए होगी, प्लस 8 लिख दिया, और प्लस, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, प्लस 1 लिख दिया, प्लस 1। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ 1 लिखा और फिर प्लस 8 प्लस 28 प्लस 56 प्लस 70 प्लस 56 प्लस 28 प्लस 8 प्लस 1। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये ए और बी, सबके साथ ए और बी लगा दो, ए और बी, 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 ए और बी। चलो, काम आसान हो गया, समझ में आ गई कुछ टर्म। अब देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 8 है, तो यहाँ पर ए के साथ 8 आ गया, बी के पर 0 आ गया। जैसे मैंने ए बी में बताया था, a + b के होल स्क्वायर में, बिल्कुल वहाँ यहाँ भी वैसे ही होगा। जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होगा, जो इंडेक्स होगा, या जो भी पावर होगी, वो आप a पे लगा दोगे, b पे 0। अब क्या करोगे, अब आपने कुछ नहीं करना, बस a को एक एक करके कम करते जाओ, b को एक एक करके बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6, और यहाँ पे 2। देखो क्या हो रहा है, a कम होता जा रहा है, b बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे कि b 8 बन जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 5, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 5। ठीक है, कम हो गया। यहाँ पर 2, और यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ पर 2 में से एक और कम करो, 1, और यहाँ पर 7। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह ज़्यादा ले लेते हैं, यहाँ पर a 0 हो जाएगा क्योंकि a कम करता जा रहा हूँ, और b 7 है तो एक और बढ़कर 8 हो जाएगा। अब बस आंसर लिख दो। तो देखो अब 1 आगे है तो लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती, b 0 1 के बराबर होता है, तो a की पावर 8 प्लस 8 a 7 b, ठीक है, प्लस 28 a 6 b 2 प्लस 56 a 5 b 3 प्लस 70 a 4 b 4 प्लस 56 a क्यूब b 5 प्लस 28 a स्क्वायर b 6 प्लस, अब जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, 8 a, अब पावर 1 है तो 1 तो पावर लगाने की ज़रूरत नहीं, 7 और प्लस b 8। अब a क्यों लिखा, देखो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, a की पावर 0 1 होता है, तो सिर्फ b 8, मतलब b की पावर 8 बच जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। देखा कितनी आसानी से कर लिया। अब मुझे टाइम ज़्यादा लगा, उसकी वजह भाई आपको पता है कि मैं तो समझा भी रहा हूँ, लेकिन आप जब खुद कर रहे होगे तो और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस बात को याद रखोगे। अब ऐसा ही कुछ हमने माइनस के लिए भी करना है, वो भी बड़ा आसान है। पहले इसका आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ कि हमने सही किया है या गलत किया है। देखो आंसर ये ग्लॉसरी के अंदर मौजूद है, चलो मेरे साथ ही वेरीफाई कर लो आप लोग भी आंसर। ये देखो
ये देखो, मैं भी चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक कर लो अपने पास बुक से निकाल के। ए की पावर 8 प्लस 8 A 7 B प्लस 28 A 6 B² प्लस 56 A की पावर 5 B3 प्लस 70 A 4 B 4 प्लस 56 A³ B 5 प्लस 28 A² B 6 प्लस 28, हाँ नहीं ये रहा प्लस 28 था ना, हाँ प्लस 8 A B 7 प्लस 8 A की पावर 8। देखा कैसा हमारा आंसर एक्यूरेट आया? आप भी ऐसे ही करना। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं और बताऊंगा कि मैंने कहा था कि मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम यानी एक थ्योरम है उसकी मदद से भी इस चीज़ को एक्सपेंड करना सिखा दूंगा, क्योंकि ये दो तरीके से हो सकता है ना। मैथ में कोई भी सवाल मल्टीपल वेज में किया जा सकता है। तो पास्कल ट्रायंगल से हमने सीख लिया, पेपर में आ सकता है कि पास्कल ट्रायंगल से करके दिखाओ या बाइनोमियल थ्योरम से करके दिखाओ। तो अब मैं फार्मूला भी बता देता हूँ कि जिस फार्मूले की मदद से भी आप यानी जिस थ्योरम की मदद से भी आप इसे खोल सकते हो, तो वो लिख लो। आपके पास वो पेज नंबर 221 पे भी लिखा हुआ है। मैं उसको तरीका बता दूंगा कैसे उसको एक्सपेंड किया जाता है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, याद रखना ये पास्कल ट्रायंगल सिर्फ जब ही वैलिड रहेगा जब आपके पास पावर पॉजिटिव में हो, ठीक है। पावर पॉजिटिव के लिए होता है ये, ठीक है, नेगेटिव में पावर नहीं रखी जाएगी। अच्छा, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है a प्लस बी की पावर n। n टर्म तक आप जा सकते हो, तो an प्लस, ठीक है, n1। अभी मैं बता भी दूंगा कि ये से आप कैसे करना है आपको, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये आ गया। अब प्लस, अब मुझे उम्मीद है आप सब लोग बार बार पास्कल ट्रायंगल से ही सॉल्व करोगे इस सवाल को। अब दो तरीके से हो सकता है ये सवाल, मैं दूसरा तरीका तो पूरा एक्सपेंड नहीं करूँगा, वो बता दूंगा आपको, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, इसीलिए। तो थोड़ा टाइम भी सेफ रखना है ताकि हमारा काम भी आसान रहे। अच्छा, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। अब आगे मज़ीद एक्सपेंड हो रहा है ये अब यहाँ से मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। तो n-1 और a(b(n-1) प्लस bn। अब देखो है क्या, ये आपको चीज़ दी हुई है, ये सेम चीज़ है a प्लस बी। अब पावर 8 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ an, अब जैसे कि n 8 दिया हुआ है ना आपको ऊपर, तो अब जहाँ जहाँ n दिया हुआ है वहाँ पर आपने क्या करना है, बस n की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लेना, ये चलता कैसे है कि a की पावर n आपने लिख लिया प्लस n/1, उसके बाद इतनी टर्म को याद रखो, आगे वाली टर्म खुद ही बनती जाएगी आपके लिए। आपने क्या किया, n1 या अपॉन में नहीं है, ठीक है, ये n और 1 a n-1, देखो यहाँ भी n के साथ 1 माइनस हो रहा है और b 1 आ रहा होगा, ठीक है, प्लस। अब आगे क्या होगा कि जो भी n होगा उसके साथ -2 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था। देखो ना, यहाँ पर 1 माइनस हो रहा था तो यहाँ 2 माइनस हुआ है, तो देखो n-2, और फिर b एक और टाइम बढ़ जाएगा, अगर यहाँ 1 था तो 2 हो जाएगा। अब इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। तीसरी टर्म लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, प्लस के बाद तीसरी टर्म आएगी n3 a n-3 b3, ठीक है। अब आगे भी जा सकते हो। अब आखिरी टर्म के ऊपर आ जाते हैं। तो आखिरी टर्म कैसे आएगी आपके पास, n पुट कर दिया, r पुट कर दिया। r क्या होगा, n से जस्ट एक नंबर कम, n से जस्ट एक नंबर कम होगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अगर n आपके पास 8 है तो r आपके पास 7 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 8 - 7, और फिर b r हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। याद रहेगा ना, r n से जस्ट एक नंबर कम, जैसे अगर n आपको 7 8 दिया हुआ है तो r आपको इन्होंने जस्ट 7 दिया हुआ होगा। इसकी मदद से ना ये वाली टर्म आती है, ठीक है, ये वाली टर्म आती है। अच्छा, फिर आपने n रखा, n से 1 को माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने a रखा, b रखा, अब b आपको कितना दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर n रख दिया और वो 8 आ जाएगा, तो आपके पास ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। तो फार्मूले से भी आप कर सकते हो, मैंने फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया। अब फार्मूले से मैं कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पास्कल से करा रहा हूँ, पास्कल ज़्यादा इजी है, ठीक है, पास्कल से बात अच्छी समझ में आ जाती है। अगर नहीं समझ में आ रहा फार्मूला तो काम करता हूँ मैं, एक सवाल आपको फार्मूले से
करा देता हूँ अगला सवाल, तो फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आपके लिए आसानी करते हैं, अगला सवाल फार्मूले से कराता हूँ। तो स्टूडेंट आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब ये भी आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगा लो या इसके ऊपर पास्कल ट्रायंगल लगा लो। लेकिन अब देखो इधर ये मसला है कि पास्कल ट्रायंगल आपने जो पढ़ा है वो प्लस के लिए पढ़ा था, है ना, ये माइनस के लिए आ गया। तो जो है प्लस और माइनस के लिए भी बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वो चेंजेस भी मैं आपको बता दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अभी मैं ये सवाल आपको करा देता हूँ किसकी मदद से, ये आपको मैं करा देता हूँ अभी थ्योरम की मदद से, क्योंकि देखो थ्योरम वाला तरीका नहीं कराया ना, तो वो भी तो समझना है ना हमें, तो उसकी मदद से कराता हूँ। तो सोल्यूशन लिखते हैं, तो फॉर्मूला की मदद से करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा या थ्योरम क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला आपके पास है कि अगर आपके पास a है और अगर आपके पास b है और उस पर पावर n है, तो उसको आप कैसे खोल सकते हो, तो a n प्लस, ठीक है, n 1। अब n और 1 का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन लेना है, ये मैं लेना सिखा दूंगा अभी, ठीक है। a n माइनस 1 b n 2, ठीक है, और a n माइनस 2 और b 2। अब बस डॉट 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 डॉट, अब बीच वाली जो चीज़ है ना, बीच में जो चीज़ मौजूद है आपके पास कि एन आर ए एन माइनस आर बी आर, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी हम लिख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। कैसे ज़रा मैं बता देता हूँ। अब ये बस आखिरी वाली चीज़ लिख लो, ठीक है, एन एन माइनस 1 ए बी एन माइनस 1, ठीक है, और प्लस बी एन। अच्छा, अब कुछ नहीं करना, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आपको याद होनी चाहिए। वो क्या कि देखो मैंने आपको शुरू में बोली थी कि ये चीज़ आपके पास ए हो सकती है या जो भी चाहे आप नाम दे लो इसको बी, लेकिन ये चीज़ आपके पास ए है, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई आपके पास बी हो गई 3/, ठीक है। अब इसको याद रखना, और एन आपके पास क्या है 4, और आर क्या होता है जस्ट एन से एक नंबर कम, तो ये हो गया 3। बस ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब ये पूरा फॉर्मूला खुल जाएगा। ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 2x, बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अच्छा अब ये फॉर्मूला तो प्लस के लिए, इसको माइनस के लिए बनाते हैं। अब b आपका ना यहाँ पर माइनस में है, देखो माइनस 3y, ठीक है, इसको माइनस में रखो क्योंकि हम यहाँ माइनस लगाएंगे, तो यहाँ आ गया आपके पास प्लस माइनस माइनस, ठीक है, b के साथ 3y है ना, तो इसलिए 3y, और ये आ गया आपका कितना, n क्या है आपका 4। अच्छा, अब a कितना दिया हुआ है आपको, ऊपर देखो लिखा हुआ है 2x, और x कितना दिया हुआ है 2x, और n कितना दिया हुआ है 4 प्लस, अब 4 1, सिंपल काम, a आ गया आपका, पर a कितना दिया हुआ है आपको 2x, ऊपर लिखा हुआ है 4 माइनस 1। अच्छा, अब b कितना दिया हुआ है आपको -3y, सिंपल काम। अब कब तक खोलते रहना है आपने जब तक खोलते रहना है जब तक आपके पास आपकी जो वैल्यू है, यानी आप जब तक आगे तक खोलते रहोगे इसे, जब तक आपके पास आपकी वैल्यू जो है वो a की पावर 1 ना हो जाए और b की पावर आपके पास 4 ना हो जाए, ठीक है। अभी मैं ज़रा खोलता हूँ फिर आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ये आ गया, अब मज़ीद आगे जाएंगे तो क्या आएगा 4 और ये 2 आ जाएगा। अब a 4 माइनस 2 और b 2, अब मैं अब a तो नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा 2x, ठीक है, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं 4 माइनस 2। अच्छा, अब b क्या है 3y और स्क्वायर। अच्छा, अब देखो बीच में यहाँ पर आपको प्लस डॉट 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 लिखा हुआ है, अब इस डॉट 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 का मतलब ये होता है कि आप आगे भी जा सकते हो, ठीक है। आप अब अगली टर्म कैसे बनेगी ये आपको पहचानना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, n था, यहाँ भी n था, या 1 था या 2 हो गया था, यानी इसके बाद जो वाली टर्म है उसमें एक मज़ीद ऐड हो जाएगा, यानी 4 और ये 3 हो जाएगा। बात समझ गए, चलो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब 2x तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि देखो यहाँ भी a है तो इसके आगे जो आएगी टर्म उसमें भी a ही होगा। n क्या है 4, अब यहाँ 2 था लेकिन अब आगे 3 होगा, मतलब बीच में जो टर्म होगी उसमें 3 मौजूद होगा। अच्छा, अब b क्या है, b आपके पास आ गया -3y,
यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर 3 होगा। जैसे देखो ना, यहाँ पर -2 था, सॉरी -1 था तो यह -2 हुआ, या b था तो यह b स्क्वायर हुआ। तो अब इसके आगे जो आएगा उसमें क्या होगा, वो टर्म कैसे बन रही होगी, मतलब इस प्लस इन दोनों के दरमियान जो टर्म मौजूद होगी वो कैसे होगी, n3 a n-3 और b3। समझ गए, ये हो रहा होगा। और देखो मैंने यहाँ करा भी यही चीज़ है। तो बस ये आप चीज़ आपको समझनी थी, बाकी आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब अगला लिखते हैं, अगला कैसे होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आप रुक जाओगे, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर आके आपकी ये वाली चीज़ फुलफिल हो गई है। कैसे, ज़रा मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b की पावर है कितनी, b की पावर है आपके पास यहाँ पर -3y और 4। अब यहाँ पर आके मैं क्यों रुक रहा हूँ, देखो ये आपकी लास्ट टर्म होगी। देखो बीच में जो आपके पास था वो मैंने लिख दिया, ये आपकी लास्ट टर्म है। कैसे पता चल रहा है, जब भी आपके पास यहाँ पर जो भी n की वैल्यू है उससे कम एक आ जाए तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर आके आपने रुकना है। समझ गए मेरी बात। जैसे कि अगर n की वैल्यू होती 5, तो अगर यहाँ पर आ जाता 5/4, तो यानी आप लास्ट टर्म पे बस पहुँचने वाले हो। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर आकर आप रुक जाओगे, बस यही चीज़ आपको मैंने बतानी थी। अब मैंने ये चीज़ आपको इधर से नहीं बताई ताकि आप लोगों को बात समझ में आए, आप लोग यहाँ आके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये होती है लास्ट टर्म, मतलब ये लास्ट की 2 टर्म्स दी हुई हैं, ये सेकंड लास्ट है और ये लास्ट है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ से समझाया ताकि जब ये चीज़ बन जाए तो मैं आपको बता दूं कि हाँ भाई अब आप लास्ट टर्म पे आ गए हो। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, सेकंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, जब आपके पास जो n है और जो उसके नीचे है बस एक कम आ रहा हो, जैसे कि ऊपर 4 है तो नीचे 3 आ रहा हो। अब ये आपके पास लास्ट है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ सिर्फ b आ रहा है, a नहीं आ रहा। ठीक है, ये सेकंड लास्ट होगा, ये लास्ट, सेकंड लास्ट यहाँ से आती है, लास्ट यहाँ से। तो अब इसका फाइनल आंसर लिख लो, 2x - 3y और 4। ये कितना हो गया, 2 की पावर अगर आप 4 लो तो क्या आ रहा होता है आपके पास, 2 की पावर 4 आपके पास 16 आ रहा होता है, 16। अब x का स्क्वायर हो गया। अब ये चीज़ कैसे सॉल्व करते हैं ये बताता हूँ, कैलकुलेटर से कर लो। 4 दबाओ, कॉम्बिनेशन ले लो, 1 नीचे रख लिया। ठीक है, 4 ऊपर, सी लेने के लिए ये दबाया आपने, शिफ्ट दबा कर ये दबाया, और 1 नीचे, तो ये आ गया आपका 4। अच्छा, अब एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर होल पे पावर है, तो ये आपका कितना हो गया, 2x3, समझ गए, और ये आ गया -3y प्लस। चलो यहाँ तक हो गया। अब मज़ीद आ जाओ आगे, अब इसका भी दोबारा कॉम्बिनेशन कर लो। 4 आ गया, फिर से करता हूँ, 4 आ गया, शिफ्ट दबा के कॉम्बिनेशन आ गया, और ये 2 आ गया, 6 हो गया। ठीक है, अब ये आ गया आपका 2x और ये 2 हो गया, -3y और ये स्क्वायर हो गया। अच्छा प्लस, अब मज़ीद एक चीज़ और देखो। अच्छा 4 शिफ्ट 3, तो ये तो 4 ही आएगा, 4 आ गया। यहाँ क्या बन रहा है आपका, 2x बन रहा है। ठीक है, यहाँ 1 बच रहा है पावर में, 1 लिखना है तो लिखो, चाहो तो नहीं भी लिख सको। ये आ गया आपका -3y और ये क्यूब। अच्छा जगह नहीं है तो प्लस -3y और ये 4। अब बस फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पर, मेरे तो एक स्टेप और होगा क्योंकि हमने थोड़ा सा नीचे एक्सपेंड किया ना, इसलिए। देखो 16x की पावर 4 ऐसा कैसा गया। अब यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया 4, अब पावर खोल दो, ये हो गया कितना, ये हो गया आपके पास 4, 2 का स्क्वायर 4 और x सॉरी 4 नहीं होगा, 8 होगा, क्यों, क्योंकि वो आपके पास क्यूब है। तो देखो 2 की पावर 3 8 होता है। ठीक है, और x के ऊपर अभी पावर 2 पे भी थी और 3 पे भी थी, लेकिन आपने 2 को अलग कर दिया, x को अलग कर दिया। अच्छा अब आपके पास पीछे क्या बचा है, 3y, ये माइनस कहाँ चला गया, इस प्लस के साथ सॉल्व हो गया, प्लस ये 6 हो गया, ये क्या हो गया 4 और ये x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पावर क्या है, ये पावर क्या है आपके पास इवन, तो ये माइनस तो ख़त्म हो गया, और 3 पर भी स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 9,
और ये y का स्क्वायर। ठीक है, मैंने पावर अलग अलग सॉल्व करी ताकि आपको बात समझ में आए। ये चैप्टर वाकई मुश्किल होता है एज अ टीचर, लेकिन हमने इसे करा दिया। अब 1 है तो कुछ तब्दील होगा नहीं पावर में। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये क्यूब है यानी ऑड है। ऑड में आपको पता है माइनस कैंसिल नहीं होता, तो ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 3 की पावर क्यूब हो तो क्या बनता है 27, और y क्यूब एज इट इज आ गया। अच्छा, प्लस अब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आपके पास कितना आ रहा है 81, तो ये 81 आ गया। ठीक है, अच्छा अब मज़ीद आगे चलते हैं। 81 आ गया। अब y की पावर, अच्छा माइनस क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि पावर इवन है, ये याद रखना। अब बस फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। एक इतने से सवाल में इतना टाइम निकल गया। पास्कल ट्रायंगल से भी हो सकता है, ये कोई मसले की बात नहीं है। बस आपने क्या करना है, पास्कल ट्रायंगल में जहाँ जहाँ पर b होगा ना, वहाँ वहाँ पर आपने -3y लेना है, -7 रखना, आपका काम इजी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी आपको। देखिए 16y की पावर 4 माइनस, अच्छा 8, 4 और 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास कितना आ रहा है 69। सिंपल 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करा देना, x³ y प्लस, अब देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 216 x² y² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 27, तो 216 x और y³। चलो लाइट आ गई है, ये लो, लाइट आने से कितना बेहतर हो गया ना। अच्छा 81y4। अब देखो ये कितना टाइम लग गया ना इसको कराने में, लेकिन जिम्मेदारी भी तो है, पूरी करनी होती है ना। अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं आंसर ठीक निकाला है या नहीं निकाला है। तो 16x का पावर 4 माइनस 96 x³ y प्लस 216 x² y² माइनस 216 x y³ प्लस 81 y की पावर 4। अब आपके सामने पूरा मैंने खोल दिया। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कन्फ्यूजन कहीं आई होगी तो वो यहाँ पर आई होगी, उसके अलावा कहीं नहीं आई होगी। अब एक सवाल मैंने आप लोगों को पास्कल ट्रायंगल से कराया, एक सवाल मैंने बाइनोमियल से कराया। अब अगला सवाल आपको मैं अगेन पास्कल से भी करा सकता हूँ, बाइनोमियल से भी करा सकता हूँ, लेकिन पास्कल बहुत अच्छी तरह समझ में आया है आपको, है ना, तो बाइनोमियल से करा दूँ। देखो यार मेरे पास 2 तरीके हैं ना, मैं क्या करूँ। अब मैं ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही सवाल को पास्कल से भी कराऊँ बाइनोमियल से, वरना फिर ये एक क्वेश्चन कराने में मुझे 2 घंटे लगेंगे कम से कम। आप खुद सोचो ना, इतना ही टाइम मुझे पास्कल से कराने में भी देना होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि बाइनोमियल में शायद थोड़ा बीच की चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाई है अच्छी तरह से, तो अगेन बाइनोमियल ही करा देता हूँ, बात अच्छी समझ में आ जाएगी। और फिर जो देखो बाइनोमियल कब यूज़ करना, जब ये पावर ज़्यादा बड़ी ना हो। अगर ये पावर 5 से बढ़ जाए ना तो पास्कल यूज़ कर लेना, ठीक है। चलो आसान कर दिया ना, ठीक है। लेकिन पेपर में वो कह सकते हैं पास्कल से सॉल्व करो या बाइनोमियल से, तो ये आपने बड़ा ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है आपको बस पास्कल आता है तो पास्कल ही लगाए जा रहे हो, दोनों से हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे इस चीज़ पर कि सर पास्कल से करें या बाइनोमियल से। पहले तो क्वेश्चन में देखना क्या कहा है, ठीक है। उसके बाद अगर ये पावर 5 से बड़ी है तो पास्कल पे चले जाना, 5 से छोटी है तो बाइनोमियल पे ही रहना, यानी फॉर्मूले पे ही रहना। अब जो है मैं ज़रा इसका अगला कराता हूँ, वो अगेन बाइनोमियल से करा दूंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए सवाल लिख दिया। सवाल क्या दिया हुआ है, होल रेडिकल x/y माइनस होल रेडिकल y/x पावर 4। बात आपको समझ में आ गई। आपने बाइनोमियल लगाना है, ठीक है, फॉर्मूला से करेंगे। पास्कल वाले से मैं अगला सवाल करा दूंगा, ठीक है, ताकि माइनस का जो ये मसला आ रहा है ये हल हो जाएगा आपका। चलो तो देखो सबसे पहले क्या है, आपने ये देखना है कि x क्या गिवन है। अब देखो यहाँ पर जो x गिवन है ना, सॉरी a क्या गिवन है, यहाँ पर जो a गिवन है आपको, ये कैमरा क्वालिटी मेरी ख़राब है इसलिए मेरा हाथ इतना काला आपको नज़र आता है। अच्छा देखो यहाँ पर जो a गिवन है ना, वो है आपके पास होल रेडिकल x/y, ठीक है। हो सकता है ऐसा आ सकता है, ये पूरी टर्म माइनस से पहले वाली a है,
माइनस के बाद वाली, अब आपको माइनस भी लेना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्मूला प्लस के लिए है तो इसलिए आपको माइनस भी लेना होगा। माइनस जब भी आ जाए आपको लेना होगा, प्लस के लिए तो कोई मसला नहीं है, माइनस जब भी आए लेना, ठीक है, ये बात आ गई। अब सेकेंड लास्ट टर्म कब बनती है, जब यहाँ पर या यहाँ पर आपके पास जो ऊपर दिया हुआ है ना उससे एक नंबर कम आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपको दिया हुआ है 6 तो नीचे आना चाहिए, ऊपर आपको दिया हुआ है 6 तो नीचे आना चाहिए 5, तो ये सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगी। अब आओ इधर मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से, मज़ीद अच्छी तरह समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम यही वाली चीज़ बना लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है, होल रेडिकल x अपॉन वाई, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ प्लस है, b के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, चलो एक चीज़ तो आपकी बैलेंस हो गई ना। n क्या दिया हुआ ये भी देख लो, n आपको दिया हुआ 4, अगर r नहीं समझ में आ रहा तो 3 होता है। मैंने इसको आसानी से आसान करके सॉल्व करा रहा हूँ तो किसी भी बच्चे को समझने में मुश्किल नहीं होगी। 4, ठीक है, n की जगह 4 आ गया। अब जो चीज़ दी हुई थी वो तो बन गई है। अब a क्या दिया हुआ है, ज़रा a देखो, होल रेडिकल x और y, ठीक है, a आ गया, यही दिया हुआ है। n क्या दिया हुआ है 4 प्लस n क्या दिया हुआ है 4 और ये 1 आ गया। a क्या दिया हुआ है x और y, और क्या है 4 माइनस 1, देखो ये रहा 4 माइनस 1। b क्या दिया हुआ है, जस्ट माइनस में आ रहा है आपके पास y, इस y को स्मॉल वाला बनाते x, ठीक है, पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं डाला मैंने, ठीक है। अब आ जाओ आगे लिखते हैं, कब कहाँ तक खोलना है इसको, जहां पर n की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से जस्ट एक ज़्यादा आ रही हो, या नीचे वाली वैल्यू n से जस्ट एक कम आ रही हो, यानी अगर ऊपर 4 आ रहा है तो नीचे 3 आना चाहिए। अच्छा अब आगे आ जाओ, n क्या आ रहा है 4, यहाँ पर क्या है 2, बात समझ आ गई। अब a क्या दिया हुआ है आपको x अपॉन वाई, पावर क्या दिया हुआ है 4 माइनस 2, b क्या दिया हुआ है माइनस होल रेडिकल y अपॉन x, और पावर क्या दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आके आप कंफ्यूज हो रहे हो, देखो आगे वाली टर्म कौन सी आएगी, ये कैसे पता चलेगा कि जो वैल्यू n की है वो तो यहाँ पर भी आएगी क्योंकि n सब जगह सेम चल रहा है, तो n एज इट इज आ गया। अब यहाँ क्या हो रहा है 1 2, तो यानी आगे वाली जो टर्म आनी है जो बीच में नहीं गिवन है, ये पॉइंट में ये डॉट 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 लगा के लिखी गई है वो, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है ना सारी वैल्यू लिख देंगे, बीच में जो एक पैटर्न है हमें पता चल गया है, तो अब हम बीच की वैल्यूज को हटा सकते हैं, तो इससे भी लिखोगे तो भी वही चीज़ आएगी। तो क्या आएगा यहाँ पर 4 था, 2 था, 1 था, फिर 2 हुआ तो आगे यानी 3 आना है, तो ये 3 आ गया। अच्छा अब यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यानी आगे भी a तो आएगा ही, ठीक है। x और y क्या लिखना है मुझे, क्या लिखना है मुझे, अब पावर देख लो, या n माइनस 1 n माइनस 2, तो आगे क्या आएगा n माइनस 3, अब n 4 है तो 3 लिख देते हैं। अब b क्या है 1 2, तो आगे क्या आएगा 3 आना चाहिए, समझ भी आ रही है बात। अब ये वाली हमारी सेकंड लास्ट टर्म है, कैसे पता चल रहा है, ये ऐसे पता चल रहा है कि भाई जो भी n आ रहा है ना उससे नीचे वाली टर्म में एक नंबर कम आना चाहिए, ये आ गया। इस तरह लिखोगे तो भी यही चीज़ बनेगी, लेकिन हर बार ये नहीं होगा कि तीसरी टर्म ही सेकंड लास्ट हो जाएगी, कभी ज़्यादा भी खुला होगा, तो इसलिए उसको यहाँ पर ये फॉलो करना होगा। चलो ये बात समझ आ गई। अब एक गलती है कि हमने यहाँ माइनस को नहीं पुट किया, वरना आंसर गलत आएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो डायरेक्ट ये चीज़ लिख दी जाएगी, जब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि ऊपर 4 आ रहा हो नीचे 3, तो सेकंड लास्ट टर्म लिख दी जाएगी, जो कि लास्ट टर्म आपके पास ऐसे आएगी कि 4 अपॉन y अपॉन, एक मिनट बेहतर करते हैं, y अपॉन x और ये पावर 4। चलो अब बस सिंप्लीफिकेशन करना आती है सब बच्चों को, चीज़ें बन चुकी हैं, सिंप्लीफाई कर दो। बिल्डिंग आपकी खड़ी हो गई है, बस आपने उस बिल्डिंग में कलर करना है, ठीक है। कलर करना आसान ही है ना बिल्डिंग बनाने के मुकाबले में। 4 है। अब देखो ये बात आप लोगों को खोल के बताऊं या ये बात आपको मैं एज इट इज़ बता दूं, इसका क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है, तो चाहो तो इसको यूं खोल के लिख लो कि वैसे तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि x अपॉन वाई और ये स्क्वायर, लेकिन अब आपका सवाल होगा सर कैसे, हाउ, ये मुझे आपको बताना होगा। चलो बता देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है।
स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ गए कैसे हुआ, ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो इस तरह स्क्वायर बच रहा था। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये आपको पता है ऐसे लिखना, 4 शिफ्ट NCR और 1, तो ये 4 ही आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास क्यूब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्यूब बन रहा है आपका। आपको आइडेंटिफाई भी करना होगा चीज़ों को, ताकि आप आगे आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। चलो इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट में ही रहने देता हूँ मैं अभी, x/y और ये 3। अच्छा, तो ये माइनस है, इसके साथ सॉल्व होगा तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ ताकि बात समझ आ जाए हमारे को। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका y/x हो गया, ठीक है। अभी मैं आगे मज़ीद सॉल्व करूँगा, मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाह रहा, इसीलिए मैं ऐसे इसको लिख रहा हूँ ताकि हर एक स्टेप समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल सवालात है। अब देखो यहाँ पर समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट है और बाहर स्क्वायर बच रहा है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये माइनस प्लस का हो गया, ठीक है, तो इसीलिए आगे माइनस नहीं जा रहा। चलो यहाँ तक आ गया, अब नीचे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये निकाल लिया था ना हमने। अब देखो इसी को मज़ीद सॉल्व करते हैं, 3, तो ये 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका, होल रेडिकल x/y, ठीक है, माइनस। अब देखो ये माइनस, ये क्यूब है तो ऑड है पावर, तो माइनस तो ख़त्म नहीं होना, यानी ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। जब जब चीज़ हमारे पास आएगी तो हम सॉल्व करेंगे, ज़बरदस्ती सॉल्व करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जाती किसी भी चीज़ को। अब देखो यहाँ भी वही चीज़ हुई जो यहाँ पर हुई है, आपको बात समझ आ गई होगी, और पावर इवन है तो इसीलिए माइनस तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ क्या बच जाएगा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ जैसे वहाँ लिखा कि 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। चलो अब जगह नहीं है तो ऊपर काम कर लेता है ताकि हमारे काम तो कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाले सवाल आते हैं, ये मैं फिर भी आपको पूरे कराऊंगा ताकि बात समझ में आ जाए, ठीक है। छुड़वा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं छुड़वाऊँगा तो जो बात मैंने करी थी आप लोगों से जब पहली एक्सरसाइज कराई थी और पहला क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अपनी बात पे मैं कायम रहता हूँ, अपनी बात को मैं कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि भाई अपनी बात की वैल्यू अगर मैं आज करूँगा तो फिर आगे बढ़ने में आसानी रहेगी, आप समझ सकते हो। अब यहाँ क्या बच गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 और 4, तो यानी 2 बच गया है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² और y², पहली टर्म तो आपकी आ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस चीज़ को समझो, तो इसको मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया। चलो देखो इसमें 2-3 स्टेप ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करेंगे ना। देखो स्क्वायर रूट जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, x और ये y, स्क्वायर रूट ख़त्म, ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1/2 में आ गया और ये 3 हो गया, ठीक है, बात क्लियर है। ये स्क्वायर रूट है, ऐसे लिखा जा सकता है कि y(x), देखो मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं 1-2 स्टेप ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये 2-3 स्टेप अगर मैंने डायरेक्ट करे तो आप लोग मुझे बोलोगे सर कुछ भी बात समझ नहीं आई, आपने डायरेक्ट कर लिया है। स्क्वायर से सिंपल स्क्वायर रूट कैंसिल होने की सलाहियत रखता है, आप सब बच्चे ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आई थिंक यहाँ भी स्क्वायर होगा, मैंने शायद लिखा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होना लाजमी है, तो ये वाला स्क्वायर भी इस स्क्वायर को सिंपल कैंसिल कर देगा, तो ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका y, और ये आ गया आपका y, और ये आ गया आपका x, ठीक है। बात समझ आ गई क्या हुआ है, कन्फ्यूजन टेंशन परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है, -4। अच्छा अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास भी कुछ ऊपर वाला ही काम चल रहा है, ठीक है। तो x और ये y क्या बन गया, 1/2 बन गया, ठीक है, और यहाँ क्या बन गया, y और ये x क्या बन गया, 1/2, देखो स्क्वायर रूट बाहर आ गया और मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, और प्लस ये क्या हो गया आपके पास, ये कितने पर आता है, 1 पर, ये 2 पर, तो बच क्या गया आपके पास सिर्फ स्क्वायर,
तो y अपॉन x। ठीक है, चलो इतना तो बात समझ आ गई। परेशानी, मुश्किल, टेंशन की कोई बात नहीं है। बस जो मैं चाहता हूँ ना, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाए वो आ जाएंगी। x अपॉन x से कैंसिल, y अपॉन y से कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो अब नीचे स्टेप्स में लिख देते हैं। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है ना, इसलिए थोड़ी राइटिंग भी साफ़ नहीं होती, वरना तो मैं इतनी बुरी राइटिंग नहीं करता जितनी इसमें आ रही है। एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब देखो मेरी बात समझो, 3/2 हो गया, 3/2 एक्स के साथ भी चला गया, 3/2 एक्स क्योंकि होल पर है ना, और वाई के साथ भी आ गया। ठीक है, वाई के साथ आ गया 1/2, और एक्स के साथ कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ 6 रह गया, कैंसिल हो चुकी हैं चीज़ें, -4 रह गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, x 1/2 और y 1/2। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास y 3/2, और ये क्या आ गया x 3/2। अब बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी जगह है कि यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और सॉरी वाई क्यूब, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टेप लगाते हैं अगला, एक्स और वाई माइनस वाई और एक्स 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये वाला x ये वाले x से कैंसिल हो सकता है, लेकिन x x से कैंसिल नहीं होगा, कुछ तरीका फॉलो होगा। देखो ये x है, ये वाला x ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बेसिस सेम है, पावरें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 3/2 प्लस और ये -1/2। अब देखो ये इतने सारे स्टेप मैं एक साथ तो नहीं लिख सकता ना, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। ये x हो गया, आप इन्हें सॉल्व करो ज़रा, क्या आ रहा है, 3/2 माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 1/2, सिर्फ 1 आ रहा है। समझ गए मेरी बात? बस यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी, जिसके लिए मैंने ये इतना काम किया। मैं डायरेक्ट कह भी सकता था कि ये x आएगा, लेकिन मैंने कहा बता दूं क्या हो रहा है। चलो ये x कैसे आया, समझ आ गई बात। सेम काम y के लिए करते हैं, 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब ये माइनस में आ जाएगा सिर्फ, फिर वापस नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब ये ऊपर गया तो क्या हो गया, ऊपर आया तो क्या हो गया, y -3/2, बेसिस सेम पावरें, अगेन एट 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, समझ में आ गई, 1/2 और -3/2, वही बना रहा है y के ऊपर भी, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर आप लेके गए हो, नीचे ले आओगे दोबारा ये y पॉजिटिव का हो जाएगा। देखो अभी y यहाँ पर है, इसीलिए -1 आया, क्योंकि आप ऊपर ले गए थे चीज़ों को। इसको दोबारा नीचे ले आओगे y हो जाएगा। चाहो तो इसको नीचे ले जाके सॉल्व कर लो, एक ही बात आएगी। देखो 3/2 -1/2, देखो सेम चीज़ आई। अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करता हूँ आपके लिए आसानी करने की, आपको बात अच्छी समझाने की, लेकिन ये कभी कभार हो जाता है, नहीं आती बात समझ। अब यहाँ पर क्या हुआ, बात समझ आ रही है ना, बेसिस सेम है। ठीक है, पावरें ऐड हो जाएंगी 1/2। अब ऐड तो होंगी, लेकिन माइनस इसके साथ आ रहा होगा, तो माइनस लगकर ऐड होंगी, तो यानी -3/2। देखो -1 आ रहा है, कोई मसला नहीं है, -1 लिख दो, -1। ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बात, -1 आ गया। अभी इसको भी ठीक कर देंगे, इसको भी सही कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब y क्या आ रहा है, y भी देख लो, 3/2 ऊपर आ जाएगा -1/2, तो ये y ऐसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके साथ भी -1 आएगा, उसकी वजह क्या है कि देखो भाई आप ऊपर लेके जा रहे हो, है ना, ऊपर लेके जा रहे हो, तो क्या आ रहा है, देखो ऊपर लेके गए हो ना, तो 3/2 -1/2, ये आ रहा है 1। अब जब उसको दोबारा लेके नीचे लेकर आओगे तो -1 हो जाएगा ना। देखो बड़ा आसान काम है, मैं ज़रा फिर बता देता हूँ। 3/2 इसको ऊपर ले गए आप, तो क्या हो गया, -1/2 हो गया। ये इसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या आ रहा है, y आ रहा है। वापस नीचे लेकर आओगे तो क्या होगा, वापस नीचे लाओगे तो ये आ जाएगा। ये समझना ज़रा बात को, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गई होगी आपको बात, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बस फाइनल करते हैं आंसर को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस
एक्स, आई थिंक इधर फोर में 4 हमने हटा दिया गलती से, 4 इधर था। हाँ 4 पीछे भी हम लेते आए ना, 4 इधर था, 4 हमने शायद जल्दी में लिखने के चक्कर में 4 हटा दिया। 4 को ज़रा इंट्रोड्यूस कर लो दोबारा, 4 तो आएगा ना भाई, 4 होगा, मैंने बस जल्दी में लिखने में हट गया होगा 6। अब देखो इधर मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, y को ऊपर ले जाता हूँ, x को नीचे ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर सही हो जाएगा। देखो y को ऊपर लाया तो पॉजिटिव, x को नीचे लाया तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया। देखो y को ऊपर लेकर आया पॉजिटिव, इसको नीचे लाया तो नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लो फाइनल आंसर। मैं फिर कह रहा हूँ ये 4 लगा लेना, ये 4 मुझसे गलती से हटा है, तो इसे ज़रा लगा लो दोबारा, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप बात समझ आई हो। थोड़ा सा मतलब साफ़ सुथरा काम नहीं हुआ है, हाथ का भी हाथ आ ही नहीं पाता इतनी आसानी से, इतने सब लिखना होता है, लेकिन फिर भी ये सही काम हुआ है। मैच करते हैं, ठीक है गलत है। ये रखा है, अभी तक 3 ही क्वेश्चन हुए हमारे सिर्फ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 4, ये देखें ये y है, मैंने x लिख दिया इसको, ये देखो ना ये y है तो ये y आएगा, ठीक है। तो y 4x अपॉन वाई प्लस 6 माइनस 4y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल ठीक काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है वो इसका अगला क्वेश्चन भी करते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ अगला क्वेश्चन भी बाइनोमियल से कर लूँ तो आसान हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि अगला क्वेश्चन पास्कल से कराता हूँ, क्योंकि पास्कल की भी प्रैक्टिस करनी है ना, पास्कल से करते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन पास्कल ट्रायंगल की मदद से करेंगे। अब देखो कहाँ तक खुलना है, जब तक हमारे पास 6 ना आ जाए। तो सोल्यूशन करते हैं, पास्कल ट्रायंगल लगाते हैं। पास्कल ट्रायंगल में ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती, वो डायरेक्ट उसका आंसर आ जाता है। बाकी बाइनोमियल वाला जो फॉर्मूला है उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। अच्छा देखो पास्कल ट्रायंगल कैसे बनता है, 1 से आप स्टार्ट लेते हो, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो है ना वो a प्लस बी की पावर 1 के लिए होता है। अब अगर मुश्किल हो रही है ये आइडेंटिफाई कर लो कि a आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2, और y याद रख, b याद रखना, b है आपके पास -2 अपॉन एक्स, ठीक है। बस इतना कर लो कि आपका सवाल सही हो जाता है। और n आपके पास 6 तक जाना है आपके, ये पहले ही देख लिया करो। अच्छा अब आपने यहाँ जब तक खोलना है जब तक ये पावर 6 ना आ जाए, क्योंकि आपके पास 6 से ऊपर, इसलिए a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये 1 एज इट इज़ आ गया, और ये दोनों थोड़ा सा इन्हें करीब कर दो, ताकि जब हम आगे सॉल्व करें ना तो हमारे लिए मुश्किल ना हो। अच्छा ये 2 हो गया, और ये 1 एज इट इज़ आ गया, 1 + 1 2। अच्छा अब क्या, a प्लस बी क्यूब, तो ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ठीक है। a प्लस बी की पावर 4, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 4, और ये आ गया 1। a प्लस बी देखो कितने आसानी से खुल गया पास्कल में, तो 1 5 10 10, इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख रहा है, जो प्लस करते बीच में आ जाता है 5, और ये 1। अच्छा 6 तक जाना था, a प्लस बी, अब यहाँ पर आके रुकेंगे हम, ठीक है, इसके आगे नहीं जाएंगे ट्रायंगल को लेके। 6 15 20 15 6 और 1, बस यहीं तक रुकना है। अब पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व होगा कैसे, देखो ट्रायंगल नज़र आ रहा है ना बनता हुआ, देखो होगा कैसे कि ये 1 आ गया, ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा 6 के साथ प्लस, ठीक है, फिर 15 के साथ प्लस, जगह छोड़ते रहो, 20 के साथ प्लस, जगह छोड़ते रहो, 15 के साथ प्लस, जगह छोड़ते रहो, 6 के साथ प्लस। देखो पूरा ट्रायंगल उतार लिया मैंने, जो जहाँ तक जाना था वो उतार लिया पूरा, ये प्लस है। अच्छा अब क्या करो, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी पावर है वो, जो आपको पावर दी हुई है वो किस पे लगा दो, ए पर, 6 दिया हुआ था तो ए पे लगा दिया, और बी पे 0 कर दो। समझ गया बात मेरी, कितनी सिंपल सी काम करी है हमने। अच्छा ये ना ऐसे लिखो, ठीक है। अच्छा अब ए की पावर कम करते जाओ, बी की एक एक करके बढ़ाते जाओ, जैसे फॉर्मूले में भी देख रहे थे आप हो रहा था, तो 6 को कम करोगे, एक करके कम करना, ठीक है। 5 और ये 1, देखो 6 था, एक कम किया तो 5, 0 था, एक बढ़ाया तो 1, 4 2 3
3 2 4 1 5 0 6। समझ गए मेरी बात, कितनी आसान थी। अब ये पुट करेंगे, इसके लिए भी टेंशन नहीं लो, लेकिन पहले ये बना तो लें। अच्छा देखो, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, b की पावर 0 1 आएगा, तो सिर्फ a की पावर 6 लिख लो, ठीक है। अच्छा 6 a 5 और b सिंपल करके 15 a 4 b स्क्वायर प्लस 20 a क्यूब b 3 प्लस 15 a स्क्वायर b 4 प्लस 6, ठीक है। अब a और b, अब देखो a की पावर 0 1 और 1 है, तो सिर्फ b 6 लिख लो। चलो ये तो आपने पास्कल ट्रायंगल की मदद से a प्लस बी की पावर 6 के लिए एक्सप्रेशन बना ली, लेकिन आपको a की जगह पे दिया हुआ ये और b की जगह पे ये। अब a की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहो, b की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते रहो। तो a आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और 2 6। अब यहाँ से थोड़ा सा काम हमारा मेहनत वाला शुरू होता है, एक्स स्क्वायर और ये 2, माइनस ज़रूर लगाना भाई b के लिए, वरना तो आंसर प्लस के लिए आ जाएगा। 15 देखो a और b की जगह पुट कर दिया मैंने, ये पावर 5 लगाना रहेगा। अच्छा एक्स स्क्वायर और ये 2 और ये 4, b के लिए क्या है -2/x और ये स्क्वायर। अच्छा 20 देखो 20 आई है, एक्स स्क्वायर और ये 2 और ये 3, b के लिए क्या आ गया -x, नहीं x नहीं है 2 है, 2/x और ये 3, ठीक है। यहाँ तक तो खोल लिया हमने, अब आगे भी खोलते हैं। 15 एक्स स्क्वायर और ये 2 पावर स्क्वायर है और -2 और ये x है और ये पावर 4 है, ठीक है। तो 4 तक आ गया। अच्छा अब +6, अब जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, चलो ये लो, थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आया होगा, ठीक है। अब जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ। +6 a क्या दिया हुआ है, सिंपल एक्स स्क्वायर और ये 2, और b क्या दिया हुआ है -2 और ये x और ये पावर 5, देखो ना 5 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ मैंने 5 लगाया नहीं है, ठीक है। 5 हो जाता है कभी कभार, ये जल्दी जल्दी लिखते हैं ना इसमें, यहाँ सिर्फ b आएगा और पावर 6। चलो अब आपने इसको एक्सपेंड तो कर लिया, बस आपने अब इसे सिंप्लीफाई करना है। अब जगह नहीं है तो इसलिए रिमूव करके जा रहा हूँ, आपने आगे मेरे साथ चलते रहना है। अब मज़े की बात बताऊँ, अगर मुझसे छोटी सी भी माइनस प्लस की गलती हो गई है ना, तो अब क्या होगा पता है, पूरा सवाल गलत होगा। अगर हो गई होगी तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर 2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बी आना था 2 2 2 2 2, ठीक है ठीक है ठीक है 6 6 6 6 6, ठीक है सही। अब सही देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको चेकिंग कर ली कि गलती तो नहीं हो रही है ना मुझसे। अब देखो सिंपल क्या है, अब जगह ही नहीं है लिखने के लिए, चलो अब कोशिश करते हैं भाई लिखने की, ठीक है। तो देखो 6 है ना, तो 2 के साथ होके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 2 की पावर 6 ले लो जल्दी से, इधर ही ले लो, 2 की पावर 6 ऐसे ले सकते हो आप, 64 आ रहा है, ठीक है। आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। अच्छा ये आपका जो 6 दिया हुआ था ये तो इसको ब्रैकेट कर दो। अच्छा ये 10 हो गया। अब 2 की पावर कितनी लेनी है आपने, बिल्कुल सही 2 की पावर आपने 5 लेनी है, ये लो 32 हो गया। फिर भी पास्कल ट्रायंगल से एज कम्पेयर टू बाइनोमियल थ्योरम बड़ा आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ प्लस, यहाँ देखो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 2x ऐसे सॉल्व करा करो, ठीक है। 15 को ब्रैकेट कर दो, x की पावर 4 कर दो, ठीक है। नहीं 4 नहीं 8 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और 2 की पावर 4 देखो कितना आ रहा है 7 लग गया, 2 की पावर में 16 आ रहा है, ठीक है। अब देखो पावर इवन है तो ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, तो यानी वो वाला पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ही रहना है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। गलती तो नहीं हो रही ना, सही है। बड़ा देख के काम करना होता है भाई इसमें, ज़रा सी गलती इतनी देर की मेहनत सब खत्म। 6 हो गया और 2 की पावर 3 लोगे तो 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये वाला माइनस इसके साथ सॉल्व होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 हो गया और x की पावर 3 आ गया, ठीक है, प्लस
इसको भी ब्रैकेट कर दो, 15 हो गया, जगह नहीं है तो नहीं आ पाएगा। अच्छा देखो, प्लस 15 हो गया, x पर 4 आ गया और नीचे 2 का स्क्वायर होकर 4 हो गया। ठीक है, ये 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16 आएगा ना, अभी देखा था ना 2 की पावर 4, लेकिन पावर इवन होने की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा। 16 आ गया और x की पावर 4 आ गया। एक बार वेरिफिकेशन, ठीक है, 6 हो गया, x का स्क्वायर आ गया, हाँ इधर तो a पर स्क्वायर नहीं था ना, सही है, माइनस प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो 2 की पावर 5 आ गया, 32 आ गया। ठीक है, 32 आ गया और x की पावर 5 आ गया, माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि पावर इवन है, तो ये हो गया 2 की पावर 6, 64 हो गया और x की पावर 6 हो गया। अब बस सिंप्लीफाई कर लोगे, चलो इधर से रिमूव करता हूँ, थोड़ा बोर्ड को नीचे लाता हूँ ताकि मेरे को लिखने में आसानी हो जाए। अब बस सिंप्लीफाई करना है आपने, यहाँ थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये कितना है 10, ये है 1, तो ऊपर सिर्फ 9 रह गया। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 32, ये लो, तो 3/8 x की पावर 9। समझ गए कैसे काम किया, 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड 32 कर लिया और x को सॉल्व कर दिया। अच्छा अब देखो ये कितने टाइम है, 8 टाइम, ये सिर्फ ये 8 है, 8x है और यहाँ पे 2x है, तो कितना x रह गया, सिर्फ 6x रह गया। अच्छा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 16, तो 15/4 आ गया और x की पावर 6 आ गई, माइनस, देखो ये कितने टाइम है, 3, 6 और ये 3, तो यानी x 3 रह गया, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8, सिंपली समझ में आ रहा है, 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, 20 x की पावर 3। समझ में आ गई बात, बस यही काम है। अब ये मेहनत वाला काम था भाई, आपके सामने किया है पूरा। 60 रह गया, x4 कैंसिल हो गया, सिर्फ 60 आपके पास, विदाउट कोई x आया है। अच्छा 6, 32 और 2, तो 96 रह गया और ये 2 है, ये 5 है, तो x 3 रह गया। ठीक है, प्लस 64 और x 6, दिस इज आवर फाइनल आंसर। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, चेक करते हैं सही है गलत है। पार्ट 5 नहीं, पार्ट 4 था, देखो पहला तो बिल्कुल सही है, x की पावर 12 64 माइनस 3/8 x की पावर 9 प्लस 15/4 x की पावर स्क्वायर माइनस 20 x क्यूब प्लस 60 माइनस 96 x क्यूब प्लस, भाई क्यूब लिखा है मैंने, ये लगना रहा हो शायद आपको, प्लस 64 x की पावर 6। देखा पास्कल ट्राइंगल से ये सवाल कितना आसान तरीके से, साफ सुथरा तरीके से हुआ। अभी यही सवाल अगर मैंने बाइनोमियल से किया होता, हो तो जाना था फिर भी, लेकिन मेरा सर दर्द हो जाना था। उसकी वजह यह है कि पास्कल ट्राइंगल आसान कर रहा है चीज़ों को, और जो पास्कल का और जो वो थ्योरम का फॉर्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है, वो थोड़ा मुश्किल कर देता है, उसमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आ जाती है। तो आई होप समझ में आया होगा। एक एक स्टेप मैंने आपके सामने क्रिस्टल एंड क्लियर करके करा है, फिर भी भाई हो सकता है कुछ ना समझ आया हो तो पूछना, बताऊंगा। अब पार्ट 5, मेरे पास दोनों तरीके मौजूद हैं, पास्कल ट्राइंगल वाला भी और पास्कल ट्राइंगल वाला भी और थ्योरम वाला भी। भाई मैं तो पास्कल ट्राइंगल के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आसानी से हो जाए वो भी, और थ्योरम में भी आसानी से होगा, ऐसा नहीं है थ्योरम में मुश्किल होगा, लेकिन यह है कि पास्कल ट्राइंगल ज़्यादा आसान है। अब मैं कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, क्या करूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ क्या करना है, ट्राइंगल लगाना है या थ्योरम लगाना है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि थ्योरम लगा देता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाला तो ट्राइंगल से करा दिया ना। अब देखो मैं फिर कह रहा हूँ, हर पार्ट के 2 सोल्यूशन निकलने थे, एक थ्योरम से
एक ट्रायंगल से, लेकिन मैंने फॉलो किया थ्योरम को भी ट्रायंगल को भी, ठीक है। अब दोनों को एक साथ फॉलो नहीं किया हर जगह पर, ठीक है। देखो मुझे भी तो थोड़ा टाइम सेव करना है ना, वरना तो ऐसा ना हो कि बस मैं एक ही क्वेश्चन कराने में 2-2.5 घंटा निकाल दूँ। कोर्स भी तो थोड़ा तेज़ चलाना है। तो ये बात तो मेरी पूरी हो रही है ना कि सवाल तो मैं सारे करा रहा हूँ, ठीक है, ये तो नहीं टूट रहा ना। तो बस ये है कि अब इसको आगे करते हैं। 10 क्वेश्चन है इसमें और हर क्वेश्चन के मज़ीद पार्ट्स डिवीज़न में हैं, बड़ा लंबा काम होगा। चलो करते हैं, कोई मसला नहीं। ये चैप्टर हुआ ही बड़ा लंबा है, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके करते रहते तो शायद ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो ही जाना था। चलो कोई बात नहीं। अब फार्मूला लगाते हैं, जिसे बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हो आप। तो भाई फार्मूला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, बुक का पेज नंबर बता देता हूँ। बुक का पेज नंबर है 221 पे फार्मूला मौजूद है। स्टेटमेंट रेड कलर में लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ ना, ये रहा, ठीक है। देखो ये रहा, पेज नंबर विजिबल होगा, थ्योरम विजिबल नहीं होगा तो देख लेना उसे, ठीक है। ए प्लस बी की पावर n इक्वल टू, अब उन्होंने ना फॉर्मूला लिखा हुआ है ए एन प्लस एन वन, ए एन माइनस वन, बी प्लस एन टू। ये नहीं लगाना, ये बड़ा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ए एन माइनस टू, बी टू, सही है। अब देखो उन्होंने यहाँ पर आगे डॉट 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 लगा दिया, लेकिन मैं एक और टर्म लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए कि n और 3, क्यों 3? क्योंकि यहाँ 1 है, 2 है तो अगला 3 बनना है। ए देखो n-1 n-2 यानी n-3, 1 2 यानी b 3, समझ गए। ये अब डॉट डॉट डॉट, अब अगला लिखना होगा 4 वाला, कैसे लिखोगे? n/4 a n-4 b 4 प्लस डॉट 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 प्लस, और आखिरी कैसे लिखोगे? n-1 a पे कुछ नहीं आना चाहिए, b n-1 और प्लस bn, समझ गए। अब बस 5 तक जाना, ए दिया हुआ ना यहाँ पे, ए इक्वल टू 3x² पूरा लिखना, ठीक है। b इक्वल टू -2y³, अगर r की टर्म से कर रहे हो तो 4 होगा, n की टर्म से कर रहे हो तो 5 होगा, ठीक है। वैसे r यूज़ नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि, क्योंकि अक्सर बुक में ये चीज़ इंडिकेट हुई है तो फिर पता होनी चाहिए कि थी क्या। अच्छा, a की जगह पे क्या आ गया? 3x²। अब यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2x³ पावर 5। बात क्लियर है, टेंशन परेशानी की बात नहीं है। तो आगे करते हैं। ए क्या दिया हुआ है? 3x² और n क्या दिया हुआ है? 5 प्लस 5 1 ए अपना वही डलेगा जो था, 3x², 5 - 1, b कितना दिया हुआ है? -2x³, ठीक है। ये पहली टर्म हो गई। अब दूसरी टर्म की तरफ चलते हैं। 5 2 ए कितना दिया हुआ है? 3x², 5 - 2x³ और स्क्वायर। समझ गया मैंने क्या किया? मैंने इधर वैल्यूज़ पुट करी, अब इधर वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। तो 5 3, ठीक है, फिर 3x², 5 - 3 और -2y³, ठीक है, और 3। सिंपल है, क्लियर है। अच्छा, अब ये सेकंड लास्ट टर्म होगी। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि 5 और 4 आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया ना, जब भी ऊपर जो दिया हुआ है उससे एक नंबर कम आ जाए तो समझ जाओ सेकंड लास्ट टर्म आ गई है। 5 4, अब वो इसी से बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसे भी समझना चाहो कि n-3 है तो यानी n-4 आना है अगला, यानी 5 माइनस कितना आना है आपका? 4, 5 - 1 यानी 4 आना है। तो देखो कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि 3x² तो एलरेडी आ गया, ए पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बी पे आएगा -2y, क्योंकि देखो ना 5 - 4 1 ही हो जाना है तो ये 1 डायरेक्ट ही बन रहा है। लेकिन अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 - 4, या इसकी मदद से भी लिखोगे तो भी वही बन रही है बात। और बी कितना आ रहा है आपका? -2y³
देखो 5 माइनस 1 कर लो तो भी 4 आ रहा है, या इधर से देख लो 3 के बाद 4 आना है तो भी वही आ रही है बात। दोनों तरह से बता रहा हूँ ताकि भाई किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रहे ना कि कैसे हुआ ये सवाल। चलो ये हो गया, थोड़ा इसका आंसर शॉर्ट में आ जाएगा। अच्छा अब 3 की पावर 5 देखते हैं क्या आ रहा है। 3 की पावर 5 243 और x पे क्या आ जाएगा 10। अच्छा 5 शिफ्ट दबा के NCR और 1 तो 5 आ रहा है +5। ठीक है, इसको ब्रैकेट कर देना क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा वो। अच्छा तो ये 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर पावर ले लो 81। ठीक है, और x पे क्या आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस का चक्कर आपके पास कंटिन्यू है। अच्छा 5 NCR2 10 आ गया। अच्छा तो ये 3 हो जाएगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 तो 27 होता है, 27 ब्रैकेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और ये 6 हो जाएगा। और ये देखो माइनस ख़त्म हो जाएगा प्लस रह जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा पर 4 सिंपल। और ये हो गया y की पावर 6। ठीक है, क्लैरिटी आ गई। अच्छा अब देखो 5 NCR3 5 NCR3 तो 10 आ रहा है दोबारा, तो 10 ही आना चाहिए था। अच्छा ये कितना हो गया 2, तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब पावर ऑड है तो माइनस तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन 2 का क्यूब 8 होता है। y 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। ठीक है, प्लस अब यहाँ 5 ही आ जाना है। देखो ना 5 NCR 4 करोगे तो 5 ही आता है 5। अच्छा तो ये 3x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि 5 माइनस 4 1 ही रहता है। अच्छा ये आ जाएगा आपके पास 16 2 की पावर 4 16 माइनस ख़त्म हो जाएगा क्यों, क्योंकि पावर इवन है। 16 और y 12 माइनस प्लस माइनस नहीं ख़त्म होगा क्योंकि पावर ऑड है 2। अच्छा 2 की पावर 5 ले लो, 2 की पावर 5 32 और y 15। चलो अब बस सिंपल करके सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2y 5। ठीक है 243x का पहले मैं ऐसे x बनाया करता था x। अच्छा अब सॉल्व कर लो सिंपल। देखो माइनस प्लस माइनस हो गया क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस इस प्लस के साथ सॉल्व हो गया। अच्छा अगला क्या होना है 5 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई बाई 2 1810 x की पावर 8 y की पावर क्यूब। ठीक है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 16 तो 4240 x का स्क्वायर y का पावर 12। माइनस नहीं ख़त्म हुआ तो ये रहना ही चाहिए था। एक मिनट भाई ये हो क्या रहा है, नहीं हम गलत आ रहा है। हमने शायद एक गलती कर दी है, हम ऊपर वाले को सॉल्व करने के बजाय नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे ना, इसके बाद तो ये वाली टर्म आएगी ना 10 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 4, हाँ बड़ा नंबर आना चाहिए था, प्लस 10 80 x6/6। अब ये होगा यहाँ प्लस आना था। ठीक है माइनस प्लस माइनस 10 9 8 7 2 0 x की पावर 4 y की पावर 9। अब ये चीज़ आएगी प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 16 तो 240 x का स्क्वायर बाय 12 माइनस प्लस माइनस 32 y की पावर 15। ये आंसर है। ब्रैकेट छोड़ो समझ में आ रहा है, चलो कर देता हूँ। ठीक है ये आंसर है। वेरिफिकेशन करते हैं, चेक करते हैं बुक में ग्लॉसरी में ही दिया हुआ है। तो 243
एक्स की पावर 10 माइनस 810 एक्स की पावर 8 वाई की पावर 3 प्लस 1080 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6, सही है, माइनस 720 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 9, ठीक है, ये 9 है, ठीक है, समझ में आ रही है ना बस, देखो ये रहा, ठीक है। अच्छा आगे प्लस 140 एक्स की पावर स्क्वायर वाई की पावर 12 माइनस 32 एक्स की पावर 15 आपके सामने क्लैरिटी में। तो भूलना मत भाई, देखो बाइनोमियल से भी आसानी से हो रहा है, बस ये है कि टर्म अगर आसान है तो काम आसान है, वो टर्म ही मुश्किल दे दी तो फिर तो काम ही मुश्किल हो जाएगा। आ सकता है इसमें से एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ आखिरी वाला, मतलब ये तो बल्कि आखिरी ही था ये इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आसान है, जल्दी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके सामने अब आपका क्वेश्चन जो है वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, कहा जा रहा है 11 की पावर 5 है, इसको सॉल्व करो। ये लो अभी कर देते हैं, तो मसले की बात ही नहीं, अभी ठीक करके देता हूँ। ये लो आ गया आंसर। लेकिन अगर यही करना था तो फिर ये आंसर देने की क्या ज़रूरत थी, मतलब ये क्वेश्चन देने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। ये नहीं करना, आपने बाइनोमियल थ्योरम लगा के बताना है। तो बेशक आपका आंसर ठीक ही आएगा, आपको कैलकुलेटर से आता है ये काम करना, ये कैलकुलेटर तो सेकंडों में बल्कि इतनी जल्दी परफॉर्म करके दे रहा है, लेकिन आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है इसके ऊपर। अब बाइनोमियल थ्योरम आपको आता है, लेकिन मसला ये है कि उसमें तो आपके पास 2 वैल्यू होती थी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आप लगा रहे हो तो 2 वैल्यू पे लगा रहे हो ना, उसका मतलब ही बाय है, 2 वेरिएबल है ए प्लस बी और फिर कोई पावर है। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि एक ही वैल्यू दी हुई है, तो कोई मसला नहीं, इसको 2 बना लो। अच्छा याद रखना, इसको जब भी आपने ब्रेक करना है ऐसे करना है कि नंबर जो है या तो 10, 20, 30, 100 इस तरह आना चाहिए, ठीक है। याद रखना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इस तरह से नंबर आएंगे। तो इसको क्या बना सकता हूँ मैं, इसको मैं बना लूँगा अपने पास 10 माइनस 1, ठीक है। गलत बात तो बन के गलत प्लस है, गलत बात तो नहीं कर रहा ना, ठीक है ना। 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। अब इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगा लो। ए क्या दिया हुआ है आपको 10, बी क्या दिया हुआ है आपको 1 और एन क्या दिया हुआ है 5। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, फॉर्मूला क्या है आपके पास, सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सोल्यूशन यहीं से शुरू हो गया था, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके पास कि ए प्लस बी की पावर एन है, ठीक है, ए प्लस बी की पावर एन है। फॉर्मूला मैंने बताया ना, पेज नंबर 221 पर भी लिखा हुआ है, तो आप उसको भी रिव्यू कर सकते हो, बार बार देख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला है ए की पावर एन प्लस एन 1 ए एन 1 बी प्लस एन 2, इसी तरह से ये मज़ीद खुलता जाएगा, ए एन 2 बी 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस एन एन माइनस 1 ए बी, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, एन माइनस 1 और आपके पास प्लस बी एन। अच्छा कब रुकना है आपने, जब आपका जो एन है यानी 5 ऊपर आ रहा हो और यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ ऊपर 5 और 4, तो आप वहाँ रुक जाएंगे, ये सेकेंड लास्ट टर्म आ जाती है आपकी। ए कितना दिया हुआ है 10, बी कितना दिया हुआ है 1 और ये 4 नहीं है बल्कि 5 है, 5 एन, ठीक है, एन 5 दिया हुआ है। अच्छा तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 5 प्लस 5 1 10 5 1 1, ठीक है, पावर 1 ही है, 5 2 10 5 माइनस 2, यहाँ पुट कर रहा हूँ 1 2 प्लस। अब देखो ये तो 2 ही तक लिखा हुआ है फॉर्मूला, अब क्या आगे नहीं लिखूंगा, आगे मैं सोचूंगा कि आगे क्या बनना है, आगे टर्म क्या बननी है। आपको पैटर्न पता है कि n है तो n आ गया दोबारा, ठीक है, 1 है 2 है तो आगे 3 आना है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। a है तो यानी a दोबारा आएगा, n है तो यहाँ n भी आना है, n कितना है 5 है। अच्छा देखो 1 है -1 है -2 है तो यानी अगला -3, और b 1 है 2 है तो b 3 आएगा, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अभी भी ये 2 नंबरों का फ़र्क है, 1 नंबर का फ़र्क रहना चाहिए, अगर ऊपर 5 है तो नीचे 4, यहाँ 3 है यानी एक और बार खुलना है इसे, ठीक है। तो 5 और 4, ठीक है। अब ये सेकेंड लास्ट टर्म बन रही है। अच्छा 10
देखो ना, ए है ए है ए है, दोबारा ए आएगा। अब क्या होगा 5 - 4, क्यों? क्योंकि पहले 5 - 3 था तो 4 होगा। अब 1 और ये 4। अब लास्ट टर्म आएगी जो कि है b की पावर 5 जो कि 1 की पावर 5 आ गई। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा चलो अब मज़ीद एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आसान सवाल है, थोड़े से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे मुश्किल भी आएंगे। अच्छा अब 10 की पावर बस 5 कर लो। 10 की पावर 5 कितना आता है आपके पास? एक काम करें क्या, मतलब 10 की पावर 5 को ऐसे ही चला देते हैं आगे, नहीं बल्कि लिखना पड़ेगा खोल के। मैं देख लेता हूँ क्या जवाब आया था। 104050। ठीक है, सही है। तो ये तो आपको पता है 5 ही आएगा, देखो ना 5 5 5। ठीक है 5 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। ठीक है प्लस, अच्छा ये कितना आ रहा है 5 5 10 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। ठीक है 1 पे तो कुछ भी ले लो 1 ही रहता है। अच्छा 5, अच्छा 1 मिनट, शायद हमने 2 पे गलत लिया है। 10 आ रहा है, 3 पे भी 10 आ रहा है, सही है, आ सकता है सेम, कोई मसला नहीं है। 10 का स्क्वायर देख रहे हैं आप, और ये 1 आ गया। अच्छा तो ये तो यहाँ 5 दोबारा आ जाएगा, सही है, यहाँ 5 दोबारा आ जाएगा और 10 आ जाएगा, और 1 पे तो कोई भी पावर हो मसला नहीं है, और यहाँ 1 आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दो, पहले सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई होगा, अच्छा तो ये आपका हो जाएगा 50,000। 1 10 100,000 10,000। अच्छा इसको कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये भी आपका एक बड़ा नंबर आ रहा है। 1 0 0 0 और 0, नहीं एक ज़्यादा लगा दिया मैंने, 0 4 टाइम था। इसमें ये बड़ा मसला रहता है, ये 1000 हो रहा है 50। ठीक है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 और प्लस 1। अब आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है? 11 की पावर 5 के ही बराबर आएगा, ठीक है। और ये आंसर क्या आ रहा है 1 0 0 0 0 0 प्लस 5 0 0 0 0 प्लस 1 0 0 0 0 प्लस 1 0 0 0 प्लस 50 प्लस 1। देखो वही जवाब आ गया जो आपने बगैर बाइनोमियल थ्योरम लगाए निकाला था, 161051 मैच करता, ठीक है 161051। अब बस ये आपने स्टेप्स इजाफी करने पड़े, वरना तो आपके पास इसका जवाब पहले भी आ गया था। तो आपने पेपरों में यही करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है स्टेप्स को। चलो अब इसका पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, टेंशन परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें आपके लिए। अच्छा देखो मैंने कहा था ना 10 20 30 वाला हिसाब रखना, एक तरफ 10 रखना और दूसरी तरफ -1 +1 ऐसे करते रहना। तो अब देखो ये 19 है, मैं क्या करूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई मैं लिख दूँ कि 18 + 1, तो मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करने में। 18 + 1 भी 19 ही बनता है, आंसर फिर भी ठीक आएगा लेकिन मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि मैं लिख दूँ 20 - 1, वही 19 ही बनेगा। अब आपको अच्छी तरीके पता है कि a + b की पावर n का हिसाब होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। a क्या है, पहली वाली टर्म a होती है, दूसरी वाली टर्म b होती है, और n आपके पास पावर होती है। हेयर आपके पास मौजूद है, चलो इसको करते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है आगे बढ़ाते हैं। अच्छा तो देखो यहाँ क्या आ गया 19, नहीं सॉरी 20 आ गया ना, 20 माइनस। अब देखो यहाँ पर ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, पीछे भी हम करते हैं कि माइनस ज़रूर लेना है वरना आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। अब कर लो 20n, अब n क्या है 6 है, ठीक है, प्लस 6 1
देखो अब इधर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 20, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 6, जहाँ जहाँ बी है वहाँ -1। ठीक है, ये लो क्लियरिटी में दिखाना है आपके सामने। अच्छा 6 2 20 6 2, ठीक है। अब तो कोई इसके आगे आपके पास फॉर्मूला खुला हुआ नहीं है लेकिन है, ठीक है, मजीद खोल के नहीं लिखा गया लेकिन फॉर्मूला आगे चलेगा। अब क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि जो 6 से वही आगे 6 आ रहा है, 1 2 तो यहाँ 3 आना चाहिए। ठीक है, देखो ना 1 2 यानी अगला 3। अब देखो यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो ए तो आएगा, एन हर जगह यहाँ भी है, लेकिन उसमें से अब यहाँ 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ -1 था, -2 था, आगे -3 होगा। और B1 B2 तो अब यहाँ नहीं आना, B3 माइनस नहीं आएगा। अच्छा प्लस, अब 4 के लिए भी लिखना होगा आपने, तो 4 के लिए आपको पता है कैसे आएगा, 26 - 4 और -1 4 प्लस, अब आखिरी 5 के लिए लिखोगे आप, ठीक है 20। अब देखो 6 - 4 लिख लो या सिर्फ 1 लिख दो, 6 - 5 लिख दो, 1 ही आएगा। यहाँ भी देखो 1 ही पता चल रहा है कि 1 ही आना चाहिए था। अच्छा -1 और ये 6 यहाँ पर आएगा 5, देखो ना यहाँ 4 था तो 5 आएगा। और यहाँ से ही पता चल रहा है कि 6 - 1 5 ही आना चाहिए था, -1 और ये 6। अच्छा अब बस इसे सॉल्व करो। मोबाइल में बैटरी बिल्कुल एंड पर है। अच्छा देखो 20 की पावर 6 6 4 5 नहीं 6 0, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा गैप रख दूंगा ताकि 2 का समझ में आ जाए सर। अब देखो 6 शिफ्ट NCR1 तो ये 6 ही आता है। ठीक है, अब आ रहा है आपके पास माइनस प्लस माइनस, ठीक है, जो मैं हर बार आपको आखिर में बताता हूँ ताकि आपके समझ में आए बात। ठीक है, 3 2 0 0 0 0 और ये आखिर में अकेला 0। ठीक है, प्लस 6 NCR शिफ्ट 2 15। अच्छा अब 20 की पावर 4 1 6 0 0 0 0। अब देखो ज़रा एक बात, ये पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा 6 शिफ्ट NCR 3 20। ठीक है, अब 20 की पावर, पहले 3 ली थी ना मैंने, चलो 1 मिनट 3 की लेके चेक करता हूँ। नहीं मैंने बल्कि 3 नहीं ली, डायरेक्ट ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब 3 वाला कर रहा हूँ 3। ठीक है 3 ये कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 8000। अब देखो माइनस यानी पावर ऑड है तो माइनस तो बचेगा, तो माइनस इससे प्लस के साथ हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, पहले भी सॉल्व कर सकते हो, मसला नहीं है, मैं तो बाद में कर रहा हूँ ताकि आपको बता भी सकूँ। आप पहले भी कर लो, कोई मसला नहीं भाई। 15। अब देखो यहाँ पावर इवन है तो माइनस प्लस ही रहेगा। अच्छा 20 की पावर स्क्वायर में क्या आती है 400। कुछ नंबर बड़े हैं, बाकी तो कुछ छोटे भी आ रहे हैं। अब 1 पे कोई भी पावर हो वो तो 1 तो ख़त्म हो जाता है ना, या 6 दोबारा आ जाएगा, करके देख लो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। ये लो, ठीक है, या 20 ही आ जाएगा। ठीक है, और हाँ माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये 1 ख़त्म हो गया, अब +1 आएगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पावर इवन है तो माइनस की पावर ख़त्म हो जाती है इवन की वजह से। 6 4 0 0 0 0 0 0 माइनस, पेयर पेयर बना के लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। अच्छा अब देखो 6 × 3 2 0 0 0 0 0, बड़ा नंबर आ रहा है 192। ठीक है 192 0 0 0 0 0 0 0, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, अच्छा
15 मल्टीप्लाई 160000 240000 आखिर में भी 0। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। देखो 20 मल्टीप्लाई 8000 तो आ रहा है, माइनस भी आएगा, ठीक है, माइनस ऊपर है 1640। भाई एक ज़ीरो कम नहीं लगाना वरना आंसर गलत आएगा। 15 मल्टीप्लाई 0 तो 6000 माइनस 6 मल्टीप्लाई 20 120 प्लस 1। अब देखो आंसर फाइनल कर लो इसका ज़रा। तो 20 माइनस 1 6 19 की पावर 6 आंसर 640000 1920000 प्लस 240000 माइनस 160000 प्लस 6000 माइनस 120 प्लस 1। तो आंसर आ रहा है 47047881। चेक करते हैं ग्लोसरी में ठीक है गलत है। 47045881 कैलकुलेटर से भी निकल के देखते हैं। 19 की पावर 6 47045881। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसको लिख लेना। एक दो जगह पर मैंने आप लोगों को बता भी दिया कैसे निकलेगा। अब इसका जो है वो लास्ट पार्ट करते हैं, फिर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2A का पार्ट 4। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना A B में है, ठीक है, तो इसको भी देखिएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका इंशाल्लाह पूरा क्वेश्चन करेंगे आज। अच्छा, अब हमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हमें कहा है कि इसे सॉल्व कर दो। तो देखो ये सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, इसे 100 बना लेना है। अब 100 बना रहे हैं तो हमें -1 तो लेना पड़ेगा। अब एक आसानी हो गई है कि यहाँ पावर में 4 है तो हमें ज़्यादा नहीं खोलना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, तो a प्लस बी की पावर n होता है ना। इस सिचुएशन में देखें तो a क्या है 100 है, b क्या है -1 है, और n भी देख लेते हैं n 4 है। अच्छा, अब फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला, अच्छा फार्मूला है a प्लस बी की पावर n इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू, अच्छा a की पावर n हो गई, ठीक है। फार्मूला आपको पता है, पेज नंबर 1 और 221 पर हैगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए प्लस n1a n-1b प्लस n2a n-2b2, उसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस n-1a और b n-1 और प्लस bn, ठीक है। ये आपका फार्मूला आ गया। अच्छा, ये लो पूरा फार्मूला देख लीजिए। ये n लिखा है, 4 लग रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखो -1 रखते वक्त ना बड़ा ध्यान रखना होगा हमें। अच्छा, a तो आपको 100 दे दिया ना, अब प्लस और माइनस तो -1 आएगा और 4 आ गया। अच्छा, 100 का पावर 4 प्लस 4 1 और 100 और 4 -1 और -1, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियरिटी में है। अच्छा, अब आगे 4 2, उसके बाद 100 4 -2 और -1 पर 2 प्लस, अब यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिखते हैं। अब देखो यहाँ तक तो 2 तक ही है, अब 3 तक भी जाना होगा आपको। तो 4 3 n, तो अगली टर्म क्या आनी चाहिए, n ही होना चाहिए। फिर 2 है तो यहाँ 3। अच्छा, यहाँ 100 है, 4 -3, क्योंकि -2 तो हो गया है तो -3 और -1 और यहाँ क्या आएगा आपके पास 3, ठीक है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अच्छा, प्लस अब देखो 4 3 आ चुका है, यानी ये सेकंड लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म क्या होगी
100 नहीं, 100 नहीं, -1 पावर 4, ठीक है, यहाँ तक आप जाना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो 100 की पावर 4 एक काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, कैलकुलेटर से निकाल लेना, और ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। इसको एक्सपोनेंट में बिल्कुल भी करके नहीं लिखना आपने। ऐसे क्या करना है, इसको आसान करने के लिए पहले तो 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 1 2 3 3 3 का पेयर बना लो, 1 2 3 कितने हो गए 6, और ये हो गया आपका 8, ठीक है, इससे पहचानने में आसानी हो जाएगी। अच्छा अब देखो 4 शिफ्ट दबा के NCR 1 4 ही आएगा। अब आपने 100 की पावर 3 लेना है, क्योंकि 4 - 1 तो 3 आएगा, तो ये भी बड़ा नंबर आ रहा है। 1 3 0, ठीक है, एक पेयर फिर एक और पेयर। अच्छा देखो ये -1 है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा अब 4 NC2 तो 6 आता है। अब आपने 100 पे स्क्वायर लगाना है, क्यों, क्योंकि 4 - 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10,000 आएगा, 1000 ये 10,000। अच्छा देखो अब ये पावर इवन है, तो माइनस तो ख़त्म हो गया, 1 चाहे तो लगाओ, नहीं भी लगाओ तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि 1 सॉल्व होने के बाद तो वही रहेगा जो चीज़ है। अब यहाँ दोबारा 4 आएगा, क्यों, ये देख लो 4 NC3 तो 4 ही आ रहा है। अब यहाँ तो 100 ही आएगा। अब देखो ज़रा ये पार्ट पावर ऑड है, तो यानी -1 तो आगे चला जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, और ये +1। अब आपने क्या करना है, अब एक स्टेप और ले लो, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी आपकी। अच्छा तो इसको तो अगेन लिख दो। अच्छा अब इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 0 0 0 0 0 0, देखो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देखो 1 2 3 4 5 6, देखा मैंने लिख दिया था कि आप लोगों को अगर मुश्किल हो रही है समझने में, मतलब अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो वो 50 हो जाता है, 500 नहीं होता। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है, तो ये 600 हो जाएगा, सॉरी 60,000 हो जाएगा, 10,000 है ना, 60,000 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, माइनस ज़रूर लगाइएगा, और +1। अब देखें आंसर कैसे करके लिखना है, कि ठीक है ये ऐसे, अब आपने 99 को ही किया था ना, अब जो जवाब आ रहा है वो, तो 1 0 0 0 0 0 0 0 0, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 3 टाइम 0 0 0 0 0 0 0 +6 0 0 0 0 -4 +1, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है फाइनल, और यही वैल्यू आपको बुक में भी दी हुई है, मैं दिखा भी दूँ, 9 6 0 5 9 5 9 6 0 1। अब देखो बुक में भी यही दिया हुआ है कि 9 6 0 5 9 6 0 1, ठीक है, तो बुक जैसे आंसर्स भी आ गए, बात भी समझ आ गई है। अब इसी क्वेश्चन का ना पार्ट बी करते हैं, ठीक है, तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में सिंपल तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बस आपको ना एक छोटी सी बात समझनी होगी। सबसे पहले तो आपने 1 को अलग कर लेना है और 0.01 को अलग कर लेना है, ये तो बात क्लियर है, ठीक है, और फिर बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी आपने वहाँ तक लगाना है बाइनोमियल थ्योरम जहाँ पर आपके पास 0 0 1 2 ये 4 जो है वो वैल्यूज आ रही हो डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हो, यहाँ तक आपने बाइनोमियल लगाना है, इससे आगे नहीं लगाना, क्योंकि ये लगता जाएगा, मज़ीद सॉल्व होता जाएगा, लेकिन आपने जैसे ही 4 डेसिमल आ जाए रुक जाना है। अब कैसे ज़रा मैं बताता हूँ।
सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि ये तो 1.01 है, ये तो एक ही वैल्यू है, इसको दो वैल्यू बना लो, यानी 1 को अलग कर लो प्लस 0.01 को अलग कर लो। अब दोबारा सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर 6 तक खोलना है, नहीं 6 तक नहीं खोलना, 4 डेसिमल वैल्यूज़ या 4 डेसिमल प्लेसेस मैं बता देता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले तो ए पहचान लो 1 है, बी पहचान लो 0.01 है और एन पहचान लो 6 है। इतना तो क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, इसमें फॉर्मूला ज़्यादा नहीं खुलेगा, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू ए एन प्लस n1 a n माइनस 1 b, ठीक है, प्लस n2, ये यहीं तक खुलेगा। इसमें लास्ट डिजिट नहीं लिखना आपने क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं बता दूंगा आपको, बस ज़रा सा मुझे लिखने दीजिए फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। b2, अब इसके आगे ये फार्मूला चलता रहेगा, लास्ट में क्या आएगा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो, एन के आगे फार्मूला कंप्लीट हो जाए ना आपका, ए पी एन माइनस 1 प्लस बी एन, ठीक है, ये मैंने फार्मूला कंप्लीट कर दिया। अब 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल से क्या मुराद है वो मैंने लिख के भी बता दिया था कि 0.0021, सिर्फ 4 डिजिट्स आने चाहिए डेसिमल के बाद, इतना आपने खोलना है, इसके आगे नहीं खोलने की कोशिश करनी। अब देखो कैसे, ए क्या दिया हुआ है 1, बी क्या दिया हुआ है 0.01 की पावर 6, ठीक है, तो ये ए पे 1 आ गया, सॉरी 1 पर 6 आ गया। अब यहाँ 6 और यहाँ 1, यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 n माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर आ गया 0.01। अच्छा, अब बस एक और टर्म और लिख लो, आपके 4 डेसिमल आ जाएंगे, मतलब 4 जो प्लेसेस हैं वो आ जाएंगे, मतलब 4 डिजिट्स आ जाएंगे डेसिमल के बाद। तो ज़रा इसको लिख लो 6 2 1, अच्छा यहाँ n की जगह पे 6 आएगा, n माइनस 2 और 0.012। अब देखो कैसे, अब ये आगे भी चल रहा है लेकिन हम मज़ीद नहीं खोलेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि आपने डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना। तो जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आ जाएंगे, तो हम यहाँ रुक जाएंगे, 1 प्लस 0.01 की पावर 6 प्लस, अब 1 का तो स्क्वायर सबको पता 1 ही होता है, ठीक है, ये 6 ही आएगा, ये यहाँ पर 1 ही आएगा और ये 0.01 आ जाएगा। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या आ रहा है 6nc2, ये 1 ही आएगा, 1 पर कोई भी पावर ले लो। अच्छा अब 0.01 का स्क्वायर ले लो, तो ये इसमें दे रहा है, आपको इसमें नहीं लिखना, आपको इसे डेसिमल से ख़त्म करना है। तो देखो आ रहा है डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, जब भी मैं यहाँ पर रुक गया, ठीक है, 0.001, देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया, इसके आगे नहीं गया। इसके आगे जाओगे डेसिमल के बाद और डिजिट्स आने लग जाएंगे, आपने सिर्फ 4 तक जाना है, ठीक है। तो 1 प्लस 0.01 की पावर 6, ये प्लस नहीं है, इक्वल टू है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया। अच्छा 6 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये हो गया 0.06, अच्छा प्लस, तो 0.0001 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा आपका। अब ये ऐसे देगा, आपने क्या करना है, इंजीनियरिंग का बटन दबाना है, ये ENG का बटन दबाना, ये आपका ऐसा हो जाएगा 0.0014615, ठीक है। तो अब आंसर आ गया आपका फाइनल 0.016। अब जब ये आगे चल रहा है तो ये शो ज़रूर करना, ये आगे चल रहा है, रुक नहीं रहा, लेकिन हम सिर्फ 4 प्लेसेस ले रहे हैं डेसिमल के बाद, या 4 डिजिट्स ले रहे हैं, 1 प्लस 0.06 प्लस 0.0015, ये लो, ये हमारा आंसर है फाइनल, ये 1.0615, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इधर आके हम रुक जाएंगे। अगेन वही बात है, ये आगे भी चल रहा है, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स चाहिए थे, हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स चाहिए थे। इन्होंने कहा ना करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स लेना। अगर आप एक और खोलते तो मज़ीद भी आते, ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो कराता हूँ। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, बस फार्मूला नहीं मिटाया, बाकी सब मिटा दिया, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, बाइनोमियल लगाना है, तो 2 डिजिट करने होंगे आपको,
तो 1 को मतलब 2 अलग अलग टर्म चाहिए होंगी, तो 1 को अलग कर दिया, 0.02 को अलग कर दिया। दोबारा सॉल्व करोगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। अगर कन्फ्यूजन है तो ये देख लो, 1 + 0.02, तो देख लो 1.02 दोबारा आ गया। अच्छा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि a इसमें 1 है, b इसमें 0.02 है और n इसमें 7 है आपके पास। क्लैरिटी आ गई। अब वही है कि आपने बस डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आंसर लाना है, उसके आगे नहीं जाना। तो 1 देख लेते, a देख लेते हैं, 1, 0.02 है, ये 7 है, ये 1 पर 7 है, ये आपके पास 7 है और ये 1 है और ये 1 है, 7 - 1 है और 0.02 है। ठीक है, यहाँ तक खुल गया। अब दूसरी टर्म लिख लो, ये 7 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 7 - 2 है और ये 0.02 पर स्क्वायर। अब ये आगे भी खुल सकता है, लेकिन आगे खोलोगे तो डिजिट्स और बढ़ जाएंगे। डेसिमल के बाद आपको सिर्फ 4 चाहिए, 1 + 0.02। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? सॉल्व करके देख लोगे तो बात समझ आ जाएगी, मसला नहीं बनेगा। 7 ही आएगा, 1 पे कोई भी पावर हो 7, ठीक है, 1 पे कोई भी पावर हो 6, 1 ही आएगा, 0.02 आ गया। अब 7 21, तो 1 आ गया। अब पावर कोई भी हो 1 ही आता है। अब इधर ज़रा वैल्यू अलग आएगी, 0.02 स्क्वायर। अच्छा, अब ऐसे आंसर आएगा ना, तो ये शिफ्ट दबा के ये बटन दबा लेना। जब ये 0 आ जाए समझ जाओ ये आपकी वैल्यू है, 0.0004। ठीक है, तो 1 + 0.0027 इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा 7 × 0.02 इक्वल टू 0.14 प्लस 21 × 1 × 0.0004। ये दबा लेना, ये आ जाएगा 0.0084। अब फाइनल आंसर कर दो इसका, 0.027 इक्वल टू 1 + 0.14 + 0.0084। अच्छा, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा 1.1484, ये आंसर है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बुक से। 1.1487 बिल्कुल 84 है या 87 है? हमारा 84 आ रहा है, इन्होंने शायद 8। हाँ, कोई मसला नहीं है, वो तो बहुत पीछे जा रहे हैं तो आंसर में थोड़ा फ़र्क आ रहा है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा। आपको पता ना डेसिमल के जितना आगे जाते हो वैल्यू बदलती रहती है। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालकर फार्मूला नहीं रिमूव किया, फार्मूला तो सेम रहेगा ना, तो 2 + 0.03 को अलग कर लिया और 5 हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने वही आइडेंटिफाई करना है कि ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 0.03 है, ठीक है, और एन आपके पास 5 है। इसमें भी सेम ही काम करना है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ बड़ी हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा खोलना होगा। अच्छा, अब देखो, चलो इधर से सॉल्व करते हैं। ए तो वही आएगा ना आपके पास 2 और बी 0.03। एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 3 ही है ना, हाँ 3 है, 5 प्लस इसमें एक टर्म ज़्यादा खुलेगी। मैं अभी बता देता हूँ कि एक टर्म ज़्यादा से क्या मुराद है। देखो 2 का पर पावर 5 आ गया, सही है, तो 5 1 2 5 - 1 और 0.03 प्लस 5 2, ठीक है, 2 5 - 2। अब यहाँ पर आके जब आप रुकोगे ना तो आपके पास 4 डिजिट नहीं आ रहे होंगे, डेसिमल के बाद कम आ रहे होंगे, तो इसीलिए एक और खोलना होगा। ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। जैसे मैंने सॉल्व किया तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ 4 डिजिट नहीं आ रहे हैं, एक और टर्म लिखनी होगी। तो अब मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि पहले आधा करूँ फिर दिखाऊँ दोबारा, पूरा करता रहूँगा ना एक साथ। अच्छा, तो 2, अब यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो यहाँ 5 - 3 होगा, यहाँ होगा 0.03 और 3। यहाँ पर आपके 4 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है, ये मज़ीद भी आगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर आगे 4 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम यहाँ रुकेंगे। अब देखो 2 की पावर 5 देख लो क्या आता है, 2 की पावर 5 आई थिंक कुछ 30, हाँ 32 आ गया, प्लस ये 5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो। अब देखो 2 की पावर 4 16 आ रहा है और 0.03 आ रहा है, प्लस अब 2 5 2 10 आ रहा है, ये 2 की पावर 3 8 आ रहा है, ठीक है, 0.03 का स्क्वायर, हाँ तो 0.0009। अब आप बोलोगे सर ये आ तो रहा है, लेकिन आप इस पूरे को ज़रा सॉल्व करो, देखो ना नंबर कम हो जाएगा। 0.0009 देख रहे हो, ये देख रहे हो 3 हो गए, इसीलिए चौथी टर्म को लिया। ठीक है, समझ गया ना बात, क्यों किया मैंने ऐसा। तो अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करोगे ना तो बात आपको खुद भी क्लियर हो जाएगी। 10 दोबारा आ गया, अच्छा 1 मिनट, के 2 रखने में भी 10 आ रहा है और 3 रखने में भी 10 आ रहा है, हाँ कॉम्बिनेशन सेम हो सकते हैं। अच्छा अब देखो ये तो 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, ये तो समझ आ रही है बात। अच्छा 0.03 पर क्यूब आएगा, ये ज़्यादा नंबर आ रहा है तो लिखना पड़ेंगे आपको सारे नंबर। 0.000 सॉल्व होने के बाद ही आपका देखो 4 0 तो मैंने उतार दिए, अब 2 7 को नीचे उतार रहा हूँ जगह कम होने की वजह से। ठीक है, सॉल्व कर दूंगा तो फिर वो ठीक हो ही जाएगा आपका। 32 प्लस, अब देखो 5 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 0.03 तो ये हो गया 2.4, अच्छा ये प्लस हो गया। 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 0.0009 तो ये आपका हो गया 0.072, बेहतर कर देते हैं 0.072। अब इसके बाद वाला नंबर भी लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 0.03, ठीक है। अच्छा बाद वाला नंबर भी लिखते हैं, 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.000027, देखा आपने ये नंबर कम हो गया ना, तो ये आ गया आपके पास 0.00108। ठीक है, इसको ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनल आंसर लिख दो 2 प्लस, अब देखना आंसर जब सॉल्व करोगे ना तो 4 डेसिमल आ रहे होंगे आपके पास, 32 प्लस 2.74 प्लस 0.072 प्लस 0.00108, ये देखो 0.00108। ठीक है, देखो आंसर एक दादा आ रहा है लेकिन कोई मसला नहीं है, 34। ठीक है, आप 4 डेसिमल लेना, 4730, 4 बोले थे तो 4 ही लिए हैं। ठीक है, आंसर एक इजाफी जो आ रहा है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं इस तरह से, सारे नहीं लेने, लेकिन आपको 4 बोला तो 4 तक लेना है। सॉल्व ऐसे किया था कि 4 आएँ, 4 से ज़्यादा आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 4 तो आएँ कम से कम। यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, आई होप समझ आ गया हो। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया लेकिन कर दिया थोड़ा बहुत, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। चैप्टर काफ़ी बड़ा हो गया है ये, उसकी वजह ये है कि भाई आपके सामने ये चैप्टर काफ़ी लिखने वाला है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि रोज़ एक्सरसाइज कराऊँ ताकि ये बुक जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ, वरना तो फिर ये होगा कि आप लोगों का काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। मैं कोशिश पूरी करता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।